की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोपाल की जय, समवेत गौर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे हम कुछ श्लोक नहीं लिए हैं, लेकिन 3 श्लोक हम दोहराएंगे। हम मेरे पीछे दोहराइएगा। ये 9वें स्कंद के 10वें अध्याय से है। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। ये श्लोक शुद्धदेव स्वामी के द्वारा भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं। जैसे एक पत्नी व्रत धरो, सभी को पता है, उन्होंने एक ही पत्नी व्रत धारण किया था और शूर्पणखा आई तो उन्होंने किस तरह से उनको नकार दिया, क्योंकि एक पत्नी व्रत से वो एकदम अचल रहे। राजर्षि चरितः शुचि, तो राजर्षि थे, राजा लेकिन महान संत की तरह भी थे, और शुचि जीवन में बहुत ही पवित्र थे। स्वधर्मं गृहमेधीयं, तो उन्होंने अपने जो वर्तन है उससे कैसे व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये विशेषता सभी गृहस्थों को वो अच्छे से सिखाया। शिक्षयन् स्वयं आचरत, अपने खुद के आचरण से। फिर आगे का श्लोक है माता सीता के गुणों का वर्णन। कृपया दोहराइए। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन आश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। तो माता सीता के बारे में कहा है कि वो बहुत ही सबमिसिव, यानी बहुत ही शरणागत थी अपने पति के प्रति। जो भी उनकी इच्छा थी उसके अनुसार वो चलती थी। फेथफुल, बहुत ही श्रद्धावान, लज्जा से पूर्ण एक स्त्री का एक बहुत बड़ा अलंकार माना गया है। सबसे पहला शाइनेस, लज्जा और चेस्ट, और बहुत ही पतिव्रता।
और अपने पति के जो इच्छा है उसको वो अच्छे से वो समझती थी। इस तरह से अपने चरित्र से, अपने प्रेम से और अपनी सेवा से उन्होंने भगवान श्री राम जी का मन पूरी तरह से अपने तरफ आकृष्ट कर लिया था। फिर अगला श्लोक है, वो कहते हैं कि राम कथा के भगवान राम के बारे में सुनने का क्या नतीजा है। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आदृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। अगर लोग राम के चरित्र के बारे में सुनेंगे, राम जी के श्रवणैरुपधारयन्, उनके गुण धर्म या उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो उनके जो भी पाप कर्म है, उनके जो पहले तो एनवी, उनके हृदय में जो द्वेष है, ये जो रोग लगा है, उससे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और जो फलित कर्म से करते हुए कर्म बंध है, उससे भी वो मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी गुणगान करते हैं भगवान राम जी, सीता जी और राम कथा सुनने का भी, राम के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे आज थोड़ी बहुत हद तक अध्यात्म रामायण से और वाल्मीकि रामायण, सभी रामायणों से, कंब रामायण जो भी सुना है वहाँ से। तो फिर श्री प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि हालांकि हम सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन फिर भी इस्कॉन के ही कुछ मंदिरों में उन्होंने सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, इनके विग्रहों की भी स्थापना की। विशेषता हम देखेंगे जो भी राजधानियाँ हैं वहाँ उन्होंने ऐसे सीताराम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना की। जैसे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, फिर भारत में दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में मुंबई में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक लोग ऐसे राजधानियों में ही रहते हैं, क्योंकि राजनीति के काम उधर चलते हैं। तो वो जरूर इस्कॉन मंदिर आएंगे, तो आएंगे तो उनको उनके आदर्श राजा राम सामने ही दिखाई देने चाहिए। काफ़ी बार वो भूलते हैं, राजनीति करने में तो भूल ही जाते हैं, रावण नीति ज़्यादा याद आती है शायद, लेकिन राम नीति, राम कैसे आदर्श थे वो भूल जाते हैं। उनको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि अगर राजा है तो इस तरह से एक सच्चे, नेक, उदार दिल, अपनी प्रजा का अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करना, ये सब गुणों से युक्त ऐसे राजनीति करे। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी इसको बढ़ावा दिया। और प्रभुपाद खुद कहे कि भगवान कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 64 गुणों से पूर्ण है। और अन्य उनके जो विष्णु विस्तार है विष्णु तत्व में, जैसे राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य इत्यादि, तो इनमें भी सर्वश्रेष्ठ है दो, वो है राम और नरसिंहदेव। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में हर आरती के बाद, सुबह की, दोपहर की और शाम की, हम देखते हैं उसके बाद नरसिंह आरती होती है। प्रभुपाद ने इसको परिचित करवाया था अभी सभी भक्तों को पाश्चात्य देशों में रथ यात्रा के समय। और उसके अलावा राम जी का भी हम विशेषतः रामनवमी के दिन तो गुणगान करेंगे ही करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे तो उसके भी कारण है, हम देखेंगे थोड़े बहुत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि श्री चैतन्य चरितामृत में भी राम जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा आती है। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वो वाराणसी से जा रहे थे पुरी की तरफ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान गंभीरा में मिलने के लिए, तो फिर जाते जाते जब बंगाल से गुजरे तो वहाँ एक भगवान राम के बहुत विशेष भक्त रामदास विश्वास, वो भी उनके साथ बोले। और वो भगवान के राम का नाम साथ ही साथ 24 घंटा प्राय गाते रहते थे, राम 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 चलता ही रहता था उनका। और सेवा भाव भी बहुत ही उत्कट था। यहाँ तक कि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी का जो सामान था उसको उठा लिया अपने कंधे पे, बोलते मुझे लेने दीजिए, आप बड़े भक्त है तो मुझे लेने दीजिए। बोले नहीं बस मेरा सामान मैं आपको कैसे दूँ, भक्तों को अपनी सेवा दूसरों को देना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छे भक्त है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लीजिए मैं भी बैठ जाता हूँ आपके सर के ऊपर। लेकिन उनको तो शुद्ध भक्त बोले नहीं ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो तो तैयार ही नहीं थे। और यहाँ तक कि उनके चरणों की सेवा भी करते थे, उनको कितना अचरज लगता था कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तो नहीं आप सिर्फ राम का नाम लीजिए बस, उससे मुझे खुशी है। तो राम नाम भी लेते थे। वैसे करते करते बहुत देर चलते चलते दिनों फिर वो पुरी में जब दोनों पहुंच गए और उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा गंभीरा में, तो दोनों ने उधर अष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उठ रहे थे तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु पास में आके उनको उठाकर उनको गले आलिंगन कर दिया और उनको पूछा कैसा आपका प्रवास हुआ, कैसे है सब कुछ ठीक है ना, अगर आप उनके रहने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ किया।
लेकिन वो दूसरे जो व्यक्ति थे भगवान राम के इतने महान भक्त रामदास विश्वास, उनके प्रति उन्होंने तनिक देखा भी नहीं, पूछताछ तो दूर की रही बात। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कृष्ण थे इसलिए राम से बैर है क्या? तो ऐसे नहीं, क्योंकि हालांकि ये ऊपर से राम नाम लेते थे रामदास विश्वास, हाँ, लेकिन उनका क्या विश्वास था? रामदास विश्वास, वो रामदास उनके नाम में विश्वास आया है, लेकिन असलियत में उनका विश्वास क्या था कि मैं राम का नाम लेकर आगे जाके राम बन जाऊंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। ऐसा जो निर्विशेषवाद है, सोचना कि भगवान के साथ एक हो जाए, मैं ही भगवान हूँ, अभी बस किसी कारणवश माया के चंगुल में अभी अपने को एक जीवात्मा समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे मृत्यु हो जाएगी बस हम एक हो जाएंगे, वो परम ब्रह्म निराकार विलीन, राम जिसे कहो राम कहो, कृष्ण कहो, जो कहना है कह दो, उसके साथ हम विलीन हो जाए, हम ही राम है। तो ये जो संकल्पना, ये तो पशु वृत्ति या उससे भी अधिक राक्षसी वृत्ति है। तो ऐसे भगवान के भक्तों तक को अच्छा नहीं लगता। वो जो कहते हैं कि कपिल देव, अगर उनको सालों के सायुज्य मुक्ति भगवान की इच्छा है तो शायद वो स्वीकार कर ले, लेकिन ये जो बाकी जो है वो तो स्वीकार करने का सवाल ही नहीं, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं भक्त, सायुज्य मुक्ति भगवान के साथ एक हो जाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विश्वास के तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि भगवान के साथ एक होने का उनका विचार था। तो राम की अगर सेवा कर रहे कोई, ऐसा हम तो कृष्ण भक्त है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों हम राम की रणनीति सुनते हैं। तो राम की कोई भक्ति कर रहा है या कृष्ण की भी कर रहा है, तो उसको ऐसी संकल्पना धारण नहीं करनी चाहिए मन में कि मैं आगे जाके राम बन जाऊँ या कृष्ण बन जाऊँ, ये बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सभी को सबक सिखाने के लिए वो रामदास विश्वास को बिल्कुल देखा भी नहीं, उनकी पूछताछ भी नहीं की। बाद में हम देखते हैं कि जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद जब वो आते हैं उनसे मिलने, तो कहते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ रूप गोस्वामी भी आए थे, तो आपके जो छोटे भाई अनुपम श्री वल्लभ, तो उनका देहांत हो गया। तो सनातन गोस्वामी सुनते हो ऐसा, हमारे जो भाई थे छोटे भाई, हम दोनों यानी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, हम दोनों उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो राम के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा राम का नाम जप करते थे। लेकिन एक बार थोड़ा हम दोनों ने उनकी परीक्षा ली, मैं और रूप गोस्वामी ने। हमने क्या कहा उनको, अरे अनुपम देखो कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद अंत में क्या कहते हैं, निष्कर्ष का निकलता है कृष्ण ही भगवान है, सभी अवतारों के स्रोत है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि भगवान के जो विस्तार है इनके स्रोत तो भगवान कृष्ण ही है खुद। तो तुम्हें कृष्ण का भजन करना चाहिए, तो कृष्ण का नाम जप करो। तो दोनों बड़े भाई थे, बड़े विद्वान और बड़े अच्छे भक्त थे, तो छोटे भाई थे उसके रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है फिर अभी मैं राम कृष्ण का नाम लेने का प्रयास करता हूँ। तो प्रयास किए, कुछ शाम को रात को पूरा प्रयास किए, लेकिन प्रयास में सफल हो ही नहीं पाए। उनको राम जी का ही स्मरण आता था, तो इतना हताश हो गए। दूसरे दिन सुबह आए दोनों भाइयों के पास, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, बोले भैया माफ कर दो, हो नहीं रहा, कितना प्रयास किया, लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है, आपने इतना अच्छे से कहा, मुझे इच्छा भी हुई लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। रघुनाथ का ही स्मरण होता है, उनके अलावा कुछ स्मरण आता ही नहीं मुझे, तो क्या करूं मैं। तो फिर वहाँ दोनों भाई उनको बोलते हैं कि कैसा आपका जीवन धन्य है और आपको यही करते रहना चाहिए रघुनाथ की भक्ति। तो वो कहते हैं सही भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण, सही प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जान। वो सेवक धन्य है जो अपने प्रभु के चरणों को छोड़े ही नहीं, कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में, संपत्ति विपत्ति आपत्ति जो भी हो, कैसी भी स्थिति हो, अच्छी स्थिति हो बुरी स्थिति हो, कभी भी अपने प्रभु के चरण छोड़ने नहीं चाहिए। सही प्रभु धन्य जन छाड़े नहीं जन, और वो प्रभु भी धन्य है, मालिक भी धन्य है, स्वामी भी धन्य है, जो अपने जो यह है उनके ऊपर आधारित है सेवक, उनको कभी छोड़ते नहीं। दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, अगर दुर्दैव से, क्योंकि माया तो बहुत प्रबल है, अगर सेवक स्वामी को छोड़ के कहीं और अन्य स्थान चला भी जाए, से ठाकुर धन्य तारे चोली धड़े आए। वो ठाकुर धन्य है, वो स्वामी धन्य है, उसका जो शिखा है उसको पकड़ के खींच के लेके आएंगे। जैसे कालिदास को कृष्ण क्या नाम है उनका, काल कृष्ण दास को चैतन्य महाप्रभु खींच के लेके आए थे। इसलिए थोड़ा शिखा रखना चाहिए सभी प्रभुओं को। माता जी को तो बहुत लंबी शिखा है, तो प्रभुओं को भी रखना चाहिए शिखा। छोटा तो होना चाहिए, बड़ा जितना अच्छा है, क्योंकि जितना कम शरणागति उतना थोड़ा अच्छा होगा, तो पकड़ सकते हैं गुरु महाराज या अन्य भक्त भी। तो ऐसे इस तरह से वो गुणगान करते हैं उन दोनों उनके सामने। और चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं बोलते हाँ ऐसी रघुनाथ की भक्ति हमने हमारे मुरारी गुप्त में भी देखी। वो भी रघुनाथ के, रामचंद्र के इतने महान भक्त, तो उनके पास भी उनका भी हम
ऐसा ही वो बताते हैं, शायद चैतन्य महाप्रभु ने बताया था मुरारी गुप्ता के बारे में कि ये श्लोक उद्धृत किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कृष्ण भक्त हैं तो वो भी भगवान के राम के बारे में क्यों वो करेंगे, सुन श्रवण करेंगे। तो इसके बारे में हम गोप कुमार से समझ सकते हैं। श्री बृहद भागवतामृत जब करीबन 6.5-7 दिन होने को आए थे भागवत कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई, और सुखदेव गोस्वामी तो चले गए, वो तो भागवतम के 13वें अध्याय तक 12वें स्कंद के 13वें अध्याय तक रहते ही नहीं, वो तो 4-5वें में ही चले जाते हैं। तो उसके बाद का भी थोड़ा वर्णन है, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ। तो माता उत्तर दौड़ के अपने पुत्र परीक्षित के पास और बोले, बेटे तुमने इतना अच्छा सुंदर भागवत का पान किया, तो मैं जानती हूँ समय कम है तुम्हारे पास भी और समय अल्प ही है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो तक्षक आएगा और हो ही गया, ऑलमोस्ट समय तो हो ही गया था, लेकिन बस मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, इसका थोड़ा सारा अंश वो अमृत मुझे पिला दो बस। तो उसके ही फलस्वरूप परीक्षित महाराज उनको बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं श्री बृहद भागवतामृत का, जो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी ने बहुत अच्छे अपनी टिप्पणी के साथ ही दिया है हमें। तो उसका जो 2 उसमें भाग है, पहले भाग में भगवान के भक्तों का क्या ऊंचा ऊंचा स्तर होता है, तो उसके बारे में भक्तों के जो रस है उसका अच्छे से वर्णन किया है, और दूसरे में भगवान के जो शुद्ध धाम है, होली धाम, उनका बहुत अच्छा वर्णन है प्रोग्रेसिवली, कैसे अपवर्ड। तो उसमें देखते हैं जो गोप कुमार हैं, अभी मैं पूरी कथा तो नहीं बता सकता इधर, लेकिन संक्षिप्त में तो गोप कुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे, और भगवान स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन से उनके गुरु के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यहाँ वहाँ टहलते हुए इस गोप कुमार से मिलते हैं और उनको गोपाल मंत्र में दीक्षा देते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि वो झट से निकल जाता है और गोप कुमार को समय नहीं मिलता पूछने के लिए कि और क्या क्या करना होता है, ठीक है ये मंत्र जब कर रहे हैं। तो गुरु ने एक बात बताई थी, कुछ किसी भी हालत में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये गोपाल मंत्र को छोड़ना नहीं है, इसको करते ही रहना है बस। तो कर रहे थे, बीच में जगन्नाथपुरी गए तो देखा एक जगह पे गुरु महाराज नाच कर रहे हैं, नृत्य में, कीर्तन में, तो देखा बहुत खुश हो गए, पास में बाद में मिलने गए तो वहाँ से गायब भी हो गए। वैसे मिलते नहीं थे, बाद में बहुत समय के बाद उनको मिलन होता है तो पूछताछ करते तो वो बताते हैं फिर डिटेल्स। तो गोप कुमार गोपाल मंत्र के द्वारा ये भगवान कौन है, अपने भगवान गोपाल, उनके खोज में बहुत से जगह से गुजरते, वो स्वर्ग से गुजरते, ऊपर के जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मा जी के लोक करते करते वो वैकुंठ तक पहुंच जाते। यहाँ तक कि वैकुंठ में पहुंचने के बाद उनको वहाँ के जो विष्णुदूत होते हैं वो कहते हैं कि अभी आप हमारे साथ हैं तो आप चतुर्भुज धारण कर लीजिए और हमारे जैसे वैभव हैं कि गहने वगैरह, पीताम्बर वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि जो गोप कुमार थे वो तो गोप वेश में थे, जैसे गोप रहते हैं, बांसुरी वगैरह सिंपल जैसे कृष्णा रहते थे वृंदावन में बचपन में वैसे। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा कर लीजिए, बोले नहीं 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 ये तो हमें तो नहीं जमेगा, तो वो नहीं समझ सकते। तो वहाँ नारद मुनि उनको कहते हैं कि ठीक है आप जा रहे भगवान के खोज में, तो फिर आप होते होते अयोध्या से भी गुजरिए। तो अयोध्या नहीं, ये वाली नहीं, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली, हाँ धाम अयोध्या, भौम अयोध्या की बात नहीं करें, ऊपर वाली, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो बोले अयोध्या में जाइए, क्योंकि आप तो कृष्ण भक्त है, गोपाल मंत्र का जप करते हैं, कृष्ण के प्रति आपका अटूट भाव है गोपाल के प्रति, लेकिन फिर भी जो कृष्ण का ही एक जो सुगंध है, फ्रैग्रेंस, वो आपको राम जी के चरित्र में और उनके जो भक्तों की उनके प्रति जो सेवा है उसमें उसकी अनुभूति होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या से हो लीजिए। तो हालांकि उनको पता है ये अयोध्या में टिकने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बताया कि आपको वहाँ से जाना है। तो फिर गोप कुमार गोपाल मंत्र जप करते करते वो ऐसे फास्ट जर्नी होता है, ऐसे ये यहाँ के एरोप्लेन उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो बहुत जल्द से वो पहुँच जाते हैं। तो जैसे पहुँचते हैं अयोध्या में, तो देखते दूर पे वहाँ बहुत सारे बंदर उछल कूद रहे होते हैं। तो जाते हैं चल के पास में, तो देखते जैसे बंदर आते हैं, बंदर देखते ये कौन है, क्योंकि अपने बिरादरी का नहीं है तो समझ में आता है, अर्थात बंदर भी नहीं लेकिन मानव भी वैसा नहीं जैसे अयोध्या धाम में है। तो देखा इसके पास क्या है, लाठी है, बांसुरी, तो तुरंत बांसुरी उनके खींचने का प्रयास किया। तो गोप कुमार ने उसको पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर वहाँ बाकी भक्त आए, हनुमान जी वगैरह, और उनको अंदर लेके गए। तो अंदर गए, वो बड़े राज सिंहासन में, बड़ा महल था, राज सिंहासन में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति बैठे थे और दूसरे एक सुंदर व्यक्ति उनको चामर डुला रहे थे। तो ये देख के अरे रघुनाथ, हे स्वामी आपका जय जयकार हो, ऐसे करके वो दंडवत लगा दिया और बहुत गुणगान करने लगे रघुनाथ करके। तो तुरंत बोले नहीं नहीं अरे ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मैं रघुनाथ नहीं हूँ, मैं तो बस उनका एक दास हूँ। वो कौन थे, वो भरत जी थे। तो भरत जी को वो राम जी समझकर, और उनको जो पंखा डुलाने वाले शत्रुघ्न थे उनको वो लक्ष्मण समझकर वो ऐसा उन्होंने गुणगान करना शुरू ही किया था, कर ही रहे थे। वो कहे नहीं 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 ऐसा नहीं, बस ये नहीं सुन सकते मैं भरत हूँ, राम जी अंदर है। तो फिर ठीक है, हनुमान जी उनको अंदर लेके जाते हैं। तो अंदर प्रवेश करते तो फिर वहाँ बड़े महल में
वहाँ राम जी बैठे होते हैं सीता देवी के साथ। अभी वो दंडवत करते हैं और राम जी उनका स्वागत करते हैं, आइए आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, अब यहाँ पे रहिए आराम से, सब कुछ है यहाँ, भक्ति कीजिए वगैरह। तो वो स्वीकार करते हैं और हनुमान जी उनके साथ में रहते हैं। तो हनुमान जी देखते हैं कि राम जी की सेवा करनी है तो तुरंत यहाँ से ऐसी लंबी छलांग लगा देते हैं, बस राम जी के सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं और बहुत सारी सेवाएं एक साथ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दास से जो भाव है उसके मूर्तिमान स्वरूप हमारे हनुमान जी, तो इसलिए उनमें इतनी शक्ति है भगवान के द्वारा दी गई कि एक साथ बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। हम एक साथ एक सेवा नहीं होती, उससे भी मुंह मोड़ लेते हैं, तो रामायण को पीछे भागना पड़ता है, दौड़ चलती रहती है इस्कॉन में। तो लेकिन वो वैसे नहीं, बहुत सारी सेवा एक साथ कर रहे थे। उसका अन्य जगह पे वर्णन किया गया है कि कैसे हनुमान जी राम जी के वाहन बनते हैं, राम लक्ष्मण को उठाकर लेके जाते हैं, उनकी पूंछ राम जी के सर के ऊपर छत्र के समान कार्य करती है, और फिर वो हिलती भी है, हिलाते भी, वो पंखा भी करती है, बहुत सारी चीजें एक साथ कर देते हनुमान जी, क्योंकि वो तो है ही वैसे दास्य भाव के मूर्तिमान स्वरूप। तो फिर वहाँ उनका देखभाल किया जाता है, गोप कुमार रहते हैं उधर ही। तो थोड़े समय के बाद हमारे जो गोप कुमार हैं, गोपाल मंत्र का जब करते करते सब कुछ अच्छा है उधर, दास्य भाव बहुत जोर शोर से दिखता है उनको, लेकिन उनके मन के अंदर तो गोपाल के प्रति ही भाव होने के कारण वो अपनी इच्छा को मुंह से, अपने चेहरे से और अंततः तो मुंह से भी कर देते हैं राम जी के सामने। तो राम जी कहते ठीक है चलिए, तो इनको आगे जाने दीजिए द्वारका की तरफ, वैकुंठ की जो द्वारका है उसमें। फिर वहाँ जाके उद्धव से वगैरह मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोप कुमार को भी, मेरा कहने का मुद्दा क्या था कि नारद जी ने जानबूझकर उनको वहाँ से गुजारा, जाने को कहा। उसको स्किप कर सकते थे, उसको टाल के वो जा सकते थे डायरेक्ट द्वारका में, वहाँ वाली वैकुंठ वाली, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो दास रस का जो भाव है, उसका जो सुगंध है, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा का जो सुगंध है, वो बहुत उत्कट रूप से वो राम जी के उनके भक्तों के जो आदान प्रदान सेवा है उसमें उनको दिखाई देगा। इसलिए जानबूझकर नारद मुनि ने उनको उधर भेजा था, जानते हुए भी कि यहाँ टिकने वाले नहीं है, वो तो जाएंगे आगे गोपाल जी के पास ही, लेकिन फिर भी गुजरता। तो इसलिए हम भी जरूर राम जी के बारे में श्रवण कर सकते हैं, विशेषतः आज के पावन दिन रामनवमी, जहाँ जिस दिन भगवान प्रकट हुए, तो जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत साल पहले 96, 97 या 98 में राधेश्याम प्रभु से प्रश्न पूछा था कि हम बचपन में बहुत राम नाम जप करते थे, तो क्या हम राम भक्त हैं कि कृष्ण भक्त हैं? अभी यहाँ तो इस्कॉन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कर रहे हैं। भारत वाले लोगों को लगता है कि ऊपर कृष्ण है और नीचे राम, दशरथ नंदन राम। तो लेकिन प्रभुपाद को जो पूछा गया कि जब राम बोलते हैं तो हम दशरथ नंदन राम को पुकार रहे हैं कि बलराम जी को, जो कृष्ण के बड़े भाई, उनको पुकार रहे हैं, या भृगुपति हमारे परशुराम, उनको पुकार रहे हैं? क्या अर्थ है राम का? प्रभुपाद कहे हैं राम का अर्थ तीनों होता है, लेकिन हम गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव है, हम जब हरे राम 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 हरे हरे ये कहते हैं, तो राम किसको संबोधित कर रहे हैं? कृष्ण को। राधिका रमण, राधिका में जो रमण करते हैं, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति को जो प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, वो कृष्ण का ही हम स्मरण करते हैं। रघुपति नंदन उनका नहीं, दशरथ नंदन कृष्ण राम जी का नहीं, हम कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। तो इसलिए ऐसा हमने सुना था भक्तों से, तो इसलिए हमने पूछा कि कैसे समझे कि हम बचपन में हमने तो संकल्प कर लिया था कि कुछ तो होता है ना, राम कोटि ना, 3 करोड़ भगवान राम के नाम का जप करेंगे और लिखेंगे भी। तो मैं तो पन्ने के पन्ने लिखता रहता, राम कॉमा चलता रहता था हमारा। और जप माला भी करते थे, राम 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 राम, कभी कभी 8, 10, 15 माला भी कर लेते थे तो बचपन में। तो तब एक रूप से देखा जाए तो इतने राम के बारे में नाम, और अभी कृष्ण का नाम, तो कैसे समझे कि हम कौन से किसके भक्त हैं भाई? तो उनको प्रश्न पूछा था हमने, तो वो कहा कि नहीं, आपने क्योंकि दीक्षा ली है इस गौड़ीय संप्रदाय में, तो जरूर आप कृष्ण के ही भक्त होंगे। हालांकि बचपन में या पहले जन्म में बहुत कुछ किया होगा, अन्य राम से वाला वामन पूर्ण मत्स्य जो भी हो, लेकिन आप होंगे कृष्ण के भक्त ही। तो राम के जो भक्त हैं वो इस्कॉन में आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको कि बहुत अच्छा है कृष्ण भक्ति, ये वो रामनवमी का सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका राम के प्रति जो भाव है वो जाएगा नहीं, और वो उत्कट रूप से वही बढ़ता रहेगा वगैरह। तो कृष्ण के जो भक्त है वो कृष्ण के भक्ति में ही लगे रहेंगे, तो उसमें कुछ समस्या कुछ नहीं है, एक तरह से उतना कुछ अंतर नहीं है। बाकी सब जो विष्णु तत्व है उसमें 60 गुण है, तो कृष्ण में 64 है, 4 विशेष गुण है, जैसे भक्त माधुरी, रूप माधुरी, फिर लीला माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान वेणु जो वादन करते हैं, ऐसा तो किसी भी अन्य अवतारों में देखते नहीं। बाकी सब अवतार कुछ ना कुछ कार्यरत करते रहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम वगैरह वगैरह,
कृष्ण बस जैसे वो कहते हैं फेवरेट ऑर्गन माउथ ऑर्गन वगैरह, वैसे वो अपनी बांसुरी बजा रहे, बाजू में गर्लफ्रेंड है ज़्यादा नहीं, और नाच रहे हैं, बस पार्टी हो रही है 24/7, 24 घंटा चल रहा है भगवान का। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। लीला भगवान की बहुत अनन्य है, अर्थात उसके पहले रूप है, रूप बहुत ही विशेष है भगवान का। उनके भक्तों के साथ जो माधुरी वो बहुत ही विशेष है, लीला है बहुत ही विशेष है। तो राम जी के बारे में बताया गया है कि बचपन में उनकी भी लीला है। यहाँ अध्यात्म रामायण, तो जो हम अध्यात्म रामायण की बात कर रहे हैं ये वाल्मीकि द्वारा नहीं है, ये महर्षि व्यासदेव जी के द्वारा है। तो ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में ये ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अंतर्गत शिव जी और पार्वती का संवाद आता है। तो उसमें शिव जी बहुत ही विस्तार से, इतना विस्तार नहीं है वैसे जैसे वाल्मीकि महर्षि ने 24,000 श्लोकों में किया है, यहाँ जो भी मैंने गिनती नहीं किया लेकिन होंगे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 श्लोक। तो उसमें बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में एक तरीके से रामचरित और इसके साथ थोड़ा तत्व ज्ञान भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसमें भी भगवान राम के बाल लीला का थोड़ा वर्णन आया है। तो क्या वर्णन है? तो ये 4 पुत्र थे दशरथ महाराज के, बहुत सालों के बाद उनको मिले थे। तो कहते हैं कि 60,000 साल के थे दशरथ महाराज, और उस समय उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। और फिर जब प्रसाद ले रहे, जैसे नंद बाबा कृष्ण और बलराम जी को साथ में जाते थे, तो जो अपना बड़ा बेटा होता है उसको राइट में रखना होता है और छोटे बेटे को लेफ्ट में रख के पिताजी भोजन करते हैं। ये भी बृहद भागवतामृत में वर्णन, नंद महाराज कैसे कृष्ण को बिठाकर तो लेफ्ट में छोटा बच्चा होता है तो उसको खिलाते वगैरह। तो राम जी के द्वारा दशरथ महाराज भी वो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते थे, इतने पुत्र और ऐसे महान भगवान ही हैं। तो कहते थे कि राम बेटे आ जाओ, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। तो राम कहाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये तो खेलने में इतने मशगूल रहते थे, तो उनको कुछ महल के पीछे ही गौशाला थी और बहुत सारी गैयें थी दशरथ महाराज की, तो उनके साथ खेलते रहते थे। उनकी पूंछ पकड़ना, भागना, दौड़ना, वो कीचड़ में गिरना, गोबर में, गोरस में वगैरह सब कुछ चलता रहता था। तो ऐसी स्थिति में वो तो कहाँ सुनने वाले थे, चारों के चारों तो सुनते ही नहीं थे। तो फिर दशरथ महाराज कौशल्या को कहते जाओ पकड़ के लेके आ जाए थोड़ा राम को। तो फिर कौशल्या माता भागती थी, तो जैसे ही वो भाग के आती थी तो चारों देखते थे पुत्र, अरे आ गई माँ, दौड़ो। सब चारों के चारों ऐसे दौड़ते थे, दौड़ते दौड़ते फिर माँ भी उनके पीछे कौशल्या दौड़ती दौड़ती, वो बेचारी फिसलने को होती थी। तो फिर ये देखकर, उनका परिश्रम देखकर फिर राम जी पकड़ लेते थे, अपने पकड़े जाते थे अपनी माँ के द्वारा, और फिर उनको अंदर लेके आती थी। ऐसे कीचड़ के वो हाथ है उनके, सब इसी स्थिति में उनको लेके आती थी और फिर घास खिलाती थी एक अपने हाथ से प्रेम से, क्योंकि माँ है, इतना प्रेम है। और राम जी है ना, सब प्रेम पूरा दुनिया का है ना, भगवान के लिए ही बना हुआ है। तो और ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य संगी है। तो उन्होंने खिलाया एक घास ही क्या खिलाया उन्होंने, तो बस राम जी वहाँ से झट से दौड़ के चले गए वहाँ से, फिर खेल कूद में लग गए। तो ऐसे वो करते रहते थे, तो पूरा दिन उनका खेलना कूदना रहता था। तो इसलिए माता कौशल्या के बाकी सब कामकाज तो ठप पे पड़ गए थे, अर्थात बहुत सारी दासियाँ थी वो करती थी, लेकिन इनके पीछे ही देखना पड़ता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि राम जी आए छोटे से और कहे कि माँ बहुत भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को दो। बोले नहीं, थोड़ा देर रुक, ये थोड़ी सेवा है, इसको कंप्लीट करके फिर देती हूँ। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गई, ये क्या है, ये ठीक नहीं, हमारे पीछे पहले तो काफ़ी बार हमारे पीछे दौड़ती खिलाने के लिए, और अभी हम मांग रहे तो सुनती नहीं। तो वो गए रसोई में और वहाँ जो दूध दही मक्खन के जो बर्तन थे सब फोड़ डाले ये चारों ने। और रसोई वाला जो था उसने जाके माता कौशल्या को कंप्लेंट शिकायत कर दी, अरे देख माँ क्या कर दिया तेरे बच्चों ने, ये राम बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो जैसे कौशल्या ने सुना तो अच्छा ऐसा, तो फिर वो लेके आ गई, पीछे पीछे उनके दौड़ने लगी। तो चारों बच्चे भाग रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भागो सब भाग रहे। तो भागते भागते तो फिर से वो परिश्रम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो राम पकड़े गए। तो राम पकड़े गए तो देखा माँ की तरफ, माँ ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे देखा समझ गए वो क्रोधी थे, तो जोर से वो रोने लगे, धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। तो माता ने जैसे देखा कि रो रहे डर गए, तो तुरंत उनको गले लगा लिया और फिर वो खुश हो गए। तो ये थोड़ा अलग है यहाँ बांधना वगैरह नहीं है जैसे कृष्ण भगवान, क्योंकि ये रामलीला बता रहे थे हम, शायद भक्त तो सोच रहे होंगे कुछ समाधि में अगर कभी लगता है कि हम कृष्ण लीला सुन रहे तो हम राम लीला सुन रहे। आज रामनवमी है, जन्माष्टमी, तो ये राम की लीला भी एक तरीके से देखा जाए तो कृष्ण लीला के समान है, लेकिन अंतर है जरूर, क्योंकि भगवान कृष्ण तक अगर बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे, वहाँ गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण लीलाएं करते हैं बार बार कालिया के ऊपर वगैरह, वो अलग अलग ढंग से करते हैं। और उनका बार बार कंस को, मथुरा जाके कंस को मारना, ये चलता ही रहता है। लेकिन ऐसी लीला होती भगवान की, भक्त कभी याद नहीं कर पाते कि थोड़े
जो भी अब वहाँ महीना दिन रात ऐसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ समय पूर्व वो गए थे, कम से कम मार के तो आए थे इधर, वो कुछ किसी को याद नहीं रहता है। तो भगवान फिर से अक्रूर जी आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे है वगैरह है, आपको बुलाया है, तो भगवान फिर से चले जाते हैं, फिर से रोना धोना ये चलता रहता है गोलोक वृंदावन में। तो इस तरह से भगवान की लीला है बहुत ही सुंदर है। तो हर महीने माता कौशल्या वो उत्सव मनाती थी, उसमें वो बहुत सारे मिष्टान्न बनाती थी और ये बच्चों को खिलाती थी और बाकी सभी को खिलाती थी। तो रानी है, उनको क्या कमी है। और विशेषतः वर्षगांठ जब रहती थी राम जी की, आज के दिन रामनवमी के दिन, तो बहुत ही बड़ा उत्सव मनाती थी। तो उसमें जलेबी बनती थी, कचौड़ी बनती थी, ये सब वर्णन है इसमें, वो बता रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर मिष्टान्न बनाए जाते थे और सभी बच्चों को खिलाए जाते थे और सभी को बांटे जाते थे। तो इस तरह से भगवान राम की जो लीला है ये बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन बाल लीला अल्प ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अन्य जगह पे अन्य भी कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है, जैसे वो चांद चाहते थे, बहुत ही डटे रहे, तो माँ ने फिर एक बर्तन में जो चांद का प्रतिमा होता है, प्रतिबिंब, वो दिखाया और वो देख के वो खुश हो गए, चलो हमने चांद प्राप्त कर लिया। ऐसे कुछ गिनी चुनी लीलाएं हैं राम जी की बचपन के बारे में, बाल्य लीलाएं। तो उनकी बाल्य लीला भी मधुर है, हालांकि कम है वैसे क्वांटिटी में। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये जो भगवान रामचंद्र हैं, इनका वर्णन काफ़ी जगह पे आता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी जो हनुमान जी का वर्णन आता है किम पुरुष लोक में, जो जम्बू द्वीप में जो किम पुरुष लोक है, तो उसमें हनुमान जी आज भी हैं। जब वो अपने भक्तों के साथ भगवान वैकुंठ जगत चले गए, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप यहीं भी रहो, आप हमारे गुणों का गुणगान करते रहो और बस सभी को अपना संग दो। तो भगवान की विशेष कृपा हनुमान जी के ऊपर, इतनी सेवा भक्ति की, तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत बुरा बात हुआ। जैसे बड़े मूवी में एंड में वो हीरो और हीरोइन का मिलन हो ही जाता है, विलन मर जाता है, हीरो और हीरोइन का मिलन हो ही जाता है, और वो कहते हैं दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, तो हर खुशी से रहे हर कोई वगैरह। यहाँ हनुमान जी ऐसे कैसे रह गए, इन गुणगान करने के लिए भगवान राम जी का। तो उसका भी वर्णन बृहद भागवतामृत के पहले भाग में आता है, जब नारद मुनि निकलते हैं उत्कट भक्त की जो उत्कट भक्ति है उसकी खोज में, तो हनुमान जी से मिलते हैं और वहाँ भगवान राम के विग्रहों की वो अर्चना कर रहे होते हैं, उनको फूल अर्पण कर रहे होते हैं, गुणगान कर रहे होते हैं। अष्टशयन वो जो है राम जी के भक्त, वो भी गुणगान कर रहे होते हैं, नाचते हैं कूदते हैं, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। नारद जी वहाँ आते हैं, उनका बहुत वार्तालाप है बड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ भी राम जी के बारे में वर्णन है, 90वें स्कंद में भी वर्णन है, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं। हालांकि करीबन 3 ही अध्याय है और ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि परीक्षित महाराज ने बचपन से ही रामलीला सुनी होती है, तो इसलिए समय भी कम है, 90वें स्कंद तक पहुँच गए, शायद 1-2 दिन ही बचे होंगे, तो इसलिए 7 दिन में से, तो इसलिए उन्होंने फिर सोचिए आप तो जानते ही हैं, तो इसलिए अल्प में बता दिया। और वाल्मीकि रामायण भी उन्होंने सुना था बचपन से, तो इसलिए वाल्मीकि ने बहुत विस्तार से लिखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं बहुत विस्तार से बताने की, तो इसलिए कुछ ही 3 अध्याय में वगैरह राम जी के बारे में सभी लीलाओं का प्राय बहुत ही संक्षेप में वहाँ अच्छे से वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो हम देखते हैं कि जो वाल्या है, यानी जो रत्नाकर जो डाकू थे, वो कैसे राम नाम लेकर महर्षि वाल्मीकि बने। तो जो वाल्या है उनका जो गांव है वाल्य, इधर ही अपना वेल्हा नहीं, वाल्य करीबन 40 किलोमीटर है पुणे से, तो वहाँ रहते थे वो। बाद में नारद मुनि के बाद उनके द्वारा उद्धार होने के बाद फिर वो उत्तर भारत, फिर वो चले गए बिठपुर में, कानपुर के बाद उधर, और फिर वहाँ सीता जी वगैरह उनके साथ रही, लव कुश का जन्म हुआ। लेकिन वो इधर थे पहले, सब जो डकैती थी इधर महाराष्ट्र में बहुत उन्होंने डकी थी, अर्थात इधर ही अपने पूना वालों को लूटा होगा जो गए होंगे उधर तो अर्थात उनको फिर नारद मुनि ने लूट लिया और उनको हरि नाम धन दे दिया, उनको राम नाम धन। तो हम देखते कि वो बड़े डाकू थे, तो उनको जब बताया उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने कि आप राम का नाम लो, मुंह खुल रहा है लेकिन आवाज ही नहीं निकल रहा, तो सबकी आवाज़ बंद करता है, इसकी आवाज़ कैसे बंद हो गई। तो नारद मुनि ने सोचा कि क्या है, तो समझ गए कि ये थोड़ा पापी है, राम नाम इतना आसान है। हमारे पिताजी बचपन से हमें यही कहते थे, बाकी सब नाम बहुत जटिल है, कृष्ण बहुत जीवा ये होती है, राम बहुत ही आसान और बहुत छोटा भी है, तो इसका ही जप करो। तो इसलिए हम वही प्रेरणा लेके बचपन में बहुत राम नाम करते थे। तो ये सोचे थे राम नाम नहीं निकल रहा इसके मुँह से, बड़ा पापी है, तो क्या करें। तो बोले ठीक है उल्टा बोलो, राम का उल्टा है मरा, हमारा तो उसके लिए बहुत आसान है, मारो पकड़ो काटो, वही तो उसकी भाषा की वजह से। तो बोले मरा जब करो, तो वो करते गए मरा 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 राम 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 राम, इतना फास्ट नहीं लेकिन समय लगा उनको, लेकिन मरा से राम हुआ। तो फिर बाद में वो बड़े महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने 24,000 श्लोकों में भगवान राम के इतना अच्छे से सुंदर गुण लीला रूप इत्यादि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
तो हम देखते हैं कि वो भी भगवान राम के नाम से इतने शुद्ध हुए। ऐसे कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में जो विष्णु के 1000 नाम हैं, शांताकारम भुजगशयनम वगैरह, तो 1000 नाम भगवान राम के एक नाम के समान है। तो 1000 विष्णु के नाम लेने से अच्छा है कि एक बार राम का नाम ले ले, तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप आ ही गया। तो इस तरह से भगवान राम का जो नाम है वो भी बड़ा पवित्र है। और वही शिव जी कहते हैं पार्वती को, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुम राम नाम वरमे। इसका मैंने हाल ही में थोड़ा दूसरा वर्जन भी सुना है कि श्री राम राम रामेति, तो राम के 3 नाम है, रमे एवं पार्वती, रामे मधुरमे, तो सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने, तो भगवान राम के 3 नाम के समान है, ऐसा भी हमने वर्णन सुना है। जो भी है 3 हो 1 हो, लेकिन 1000 के गुना तो बहुत ही कम है। तो इस तरह से राम नाम विष्णु नाम से भी विशेष अधिक शक्ति रखता है। तो ऐसे जो भगवान राम है, आज के दिन उन्होंने वो प्रकट हुए थे, और वो आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु, आदर्श पिता, सभी आदर्श उन्होंने प्रकट किया। जो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम है, तो लीला ऐसे करते हैं कि लोग कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं कि कैसे है भगवान, है ना, क्या क्या करते हैं ना, मक्खन चोरी करते हैं, गोपियों के साथ रास चलाते हैं, तो कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग मूर्खतावश भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, और फिर सब बड़े पाप करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भगवान के लीला कार्य और भगवान के वचन हम समझ नहीं आते भगवान की लीला, तो भगवान के वचन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और भगवान कृष्ण के वचन है श्रीमद् भगवत गीता, जो पालन करके हम कभी भी माया के मार्ग में नहीं जाएंगे, माया के मार्ग से च्युत होकर, वहाँ से परिवर्तन होकर कृष्ण के मार्ग पर, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आ जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण ने जो दी हुई भगवद्गीता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें भगवान की महानता ज़्यादा बताइए। फिर उसके बाद भगवान की मधुरता, वो श्रीमद् भागवतम में भी दशम स्कंद में विशेषता हमें दिखाई देती है। लेकिन बिना भगवद्गीता का फाउंडेशन किए डायरेक्टली हम भागवतम का बिल्डिंग खड़ी करने जाएंगे तो बाद में जाके समस्या होगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, वो गिर जाएगी। तो इसलिए भगवान का जो तत्व है, विशेषतः कृष्ण ने जो भगवद्गीता में दिया है, उसको अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन भगवान राम जो है वो जो तत्व पता है उसके अनुरूप एक तरीके से जीवन में अपने कार्य किए। तो इसलिए आदर्श राजा रहे। तो हम देखते हर तरीके से उन्होंने वो आदर्श प्रस्थापित किया। अर्थात कुछ लोग हैं जो राम जी के प्रति भी कोसते हैं, राम जी को भी कहते हैं कि कैसे सीता जब गर्भवती थी तो उनको भेज दिया, ये वो। तो इसलिए सर्वोत्कृष्ट रहेगा कृष्ण प्लस राम इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है और उनका जो उनका जो जीवन शैली है, इसको देखकर हमें कुछ भ्रम नहीं होगा। तो वो एकदम ही सर्वोत्कृष्ट वैसा उदाहरण प्रस्तुत किए। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, अलग अलग आचार्य, जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितया ईप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ये जो श्लोक है ये कृष्ण के लिए भी लागू होता है, श्री राम जी के लिए भी लागू होता है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भी लागू होता है। सभी जो इसके शब्द है इसके, तो आज रामनवमी है तो उनके बारे में देखेंगे हम। त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, तो बहुत ही अच्छा वैभव था अयोध्या का, तो वो तो राज्य लक्ष्मी वहाँ निवास कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने त्याग दिया और वनवास चले गए। अर्थात इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। तो अध्यात्म रामायण में बताया गया है कि नारद मुनि आए थे, राज्याभिषेक होने वाला था, घोषणा हो चुकी थी, दूसरे दिन ही होने वाला था। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं और सीता और राम दोनों जाके उनको अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते बोलते आइए, अच्छा है, उनका स्वागत करते हैं, सब कुछ जो वैदिक पद्धति के अनुसार करते हैं। और फिर ना भगवान रामचंद्र उनको पूछते कि बताइए नारद मुनि, यहाँ आने का आपका कैसा प्रयोजन हुआ। तो कहते हैं कि देखिए अभी आपका राज्याभिषेक होने वाला है, कल घोषणा तो हो चुकी है, दशरथ महाराज और पूरे अयोध्या में बड़ा चल रहा है महोत्सव, लेकिन भगवान आप आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। विशेषतः रावण तो बड़ा उत्पात मचा रहा है, तो आपको उसको मारने के लिए जाना है। तो ये राज्याभिषेक के इसमें आप मत पढ़िए, तो आपको जाना है वनवास। तो जो भी हो आप वनवास को ही स्वीकार कीजिए। तो कहते ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं आया हूँ राक्षसों के उद्धार के लिए, उनके मारने के लिए। तो जैसे जैसे जिस राक्षस के मरने की स्थिति आएगी, समय आएगा, मैं उनको मारता जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तो फिर वहाँ से नारद मुनि चले जाते। और दूसरे दिन हम जानते हैं क्या क्या हुआ। और फिर भगवान ने नारद मुनि ने जैसे कहा था उसके अनुसार वनवास स्वीकार कर लिया। और वो कहते हैं कि
वो तो राम तो बहुत उदार दिल है, बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है, भगवान है, मतलब सामान्य मानव की तरह प्रवेश आते थे, लेकिन है तो भगवान ही। तो वो कहते हैं, जब सीता जी को पता चलता है कि वो कहती है कि आज तो आपका राज्याभिषेक है, आप ये कैसे साधारण वेश धारण किया, आपका मुकुट वगैरह वो सब किधर है? बोले नहीं नहीं, मेरे जो पिताजी है दशरथ महाराज, उन्होंने भरत को अयोध्या भूमि का राज्य दिया है और मुझे दंडकारण्य ये भूमि दी है पूरी राज्य करने के लिए। बोले ये क्या है, दंडकारण्य की भूमि? वो तो जंगल है पूरा, वो क्या दिया है आपको? तो बताते फिर विस्तार में बताते कि कैसे जो 2 वरदान मांगे गए थे उसके अनुसार मुझे जाना है वन में, तो तुम रहो अपने सास के पास, ससुर पिताजी बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से उनका ध्यान देना वगैरह, तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो आप नहीं जा सकते, तो आप भी, आपके साथ मैं भी आऊँगी, क्योंकि पति जहाँ है वही पत्नी रहेगी। ऐसे नहीं कि सुख में पति के साथ और दुख में पति जाएगी इधर भी, दुख में और हम रहेंगे सुखी में, नहीं, तो ऐसे नहीं। और आपने क्या पहले कुछ रामायण सुने नहीं क्या? बचपन से रामायण सुनते आई हूँ, हर रामायण में सीता है राम के साथ वनवास जाती। आपने बताइए कौन सा रामायण सुना है जिसमें सीता राम के साथ नहीं जाती जंगल में? तो राम जी बोलते ठीक है चलो, इसने बहुत रामायण सुन के रखे, तो हर रामायण में सीता जाती है राम के साथ। बोले ठीक है चलो, फिर तुम भी चलो। मानती नहीं, मानने की नहीं। उनको पहले बहुत बताते हैं कि वहाँ बहुत पशु पक्षी रहते हैं, बहुत हिंस्र पशु रहते हैं और नर पक्षी राक्षस रहते हैं, उनको देख के ही तुम बेहोश हो जाओगे। तो लेकिन मानती नहीं, तो उनको भी लेके जाओगे। फिर लक्ष्मण भी बोले थे। तो ऐसा सुंदर वैभवशाली राज्य था अयोध्या का। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, छोड़ने को बहुत मुश्किल है। सुरेव सिता, जो देवता है उनके द्वारा भी इप्सित, उनके द्वारा भी वांछित ऐसे अयोध्या के सुंदर राज्य वैभव को छोड़कर त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेव सिता राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाध अरण्यम, जो धर्मिष्ठ आर्य वो थे दशरथ महाराज, उनके केस में, तो उनके वचसा, उनके वचनों की पूर्ति के लिए यद अगाध अरण्यम, तो अरण्य में, दंडकारण्य में चले गए। तो दशरथ महाराज ने एक बार युद्ध में लड़ाई कर रहे थे देवासुर संग्राम में, तो उनकी जो रथ हाँकने वाली थी कैकेयी थी उनकी रानी, तो रथ हाँकते हाँकते एक बार उनके रथ का पहिया है वो निकल रहा था, उसका जो क्या रहते वो पोटी वो निकल गया था। तो वो थोड़ी देर और चलता था आगे, तो पहिया बाहर होके गिर जाते थे और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता और शायद मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये देखकर कैकेयी ने, बड़ी एक्सपर्ट थी, राजकुमारी थी पहले, सब कुछ सीखा था उन्होंने, रथ हाँकना ही नहीं, तो रथ हाँकते हाँकते उन्होंने अपना एक उंगली उसमें डाल दिया, जहाँ कीला था वो निकल गया था, अपनी उंगली से कीले के समान उसको पहिए को रखा। तो बाद में इसके बाद दशरथ महाराज विजयी हो गए। तो देखा बाद में उतर के, ये क्या, रानी ने न तो रथ को हाँका लेकिन साथ ही साथ ये भी कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं था ये। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्या तुमने बलिदान किया मेरे लिए, मुझे बचाया तुमने जान से, तो ठीक है जो चाहे 2 वरदान मांग लो, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहे कि नहीं, अब तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो ये जो 2 वरदान है आपके पास ही रखी है धरोहर के रूप में, जब उचित समय आएगा तो इसको मैं मांग लूँगी। तो जो 2 वरदान थे तो उसके ही फलस्वरूप फिर वो मांगे गए। तो ये जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई, सब अयोध्यावासी इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे कि बस राजा राम जो है वो राजा बनेंगे, इसके लिए राह देख रहे थे सभी प्रजा। तो सब जगह पे खुशहाली मनाई जा रही थी, उत्सव मनाए जा रहे थे, लोग बड़े प्रसन्न इधर उधर चल रहे थे, तैयारियां हो रही थी। तो इसको देखने के लिए जो मंथरा है वो ऊपर चढ़ गई टेरेस पे, अट्टालिका के ऊपर, और देखा तो बड़ा उत्सव का समारोह हो रहा है सब जगह पे। तो नीचे उतर के आई, कैकेयी बैठी थी अपने सिंहासन पे, अपने शैया पे, आराम से एकदम प्रसन्न चित्त थी, क्योंकि अंदर कुछ भी दुर्गुण नहीं है, द्वेष का लवलेश नहीं है, बहुत उत्साहित, बहुत अच्छे से स्मित हास्य करते हुए बैठी थी। और बोले, अरे रानी क्या बैठी है चैन से, अभी सब भूल जाओ। बोले क्या हुआ मंथरे? अरे कल राजा राम का राज्याभिषेक करने जा रहे दशरथ महाराज। अच्छा, ये तो बहुत ही आनंद की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बोले क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे थे? बोले अरे मूर्ख कहेगी, इतना समझ में नहीं आता, अरे वो राम राजा बनेगा तो कौशल्या दशरथ महाराज की पटरानी बनेगी और तू बनेगी उसकी दासी, बस तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और भरत तो राम का भी दास बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, राम बड़ा नेक है, मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं भी कौशल्या के समान ही उससे प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे कौशल्या के समान ही आदर करता है, मेरा राम बहुत ही अच्छा है। बोला मूर्ख हो गई तू, तेरी मति मारी गई है, समझ में नहीं आ रहा तुझे इतना, मैं बताती हूँ। और फिर उसने जहर खोल दिया उसके कानों के द्वारा। तो ये दुस्संग ले लिया मंथरा के द्वारा कैकेयी ने। तो कुछ रामायण में कहा है कि ये कहाँ से मंथरा आई, किसी को कुछ पता नहीं, आ गई, बस देवताओं के द्वारा भेजी गई थी
क्योंकि राम जी ऐसे ही रहते थे वैभवशाली राज्य में, तो फिर वो जो दुष्टों का संहार करना है, बहुत सारे बचे हुए, अर्थात सुबाहु, मारीच और ताटक का, इनका हो गया था उद्धार पहले, लेकिन बाकी बहुत सारे बचे थे, खर, दूषण, शूर्पणखा, रावण और बहुत सारे कुंभकर्ण, तो उनका तो करना ही है उद्धार। तो इसलिए देवताओं के द्वारा ये मंथरा का आयोजन किया था। इधर अध्यात्म रामायण में बताया गया कि सरस्वती को ये निवेदन किया गया था देवताओं के द्वारा, तो आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने मंथरा के मुंह से ऐसे कुछ शब्द उगाल दिए कि कई भ्रमित हो गए, और फिर बोले अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? रानी मैं बताती हूँ। भूल गई वो दो वरदान। कौन से वरदान? रानी इतनी सरल सौभाग्य थी, लोग भूल गए थे एक तरीके से। बोले अरे दो वरदान जो राजा दशरथ तुम्हारे लिए देने वाले थे, तुमने रखे, तो बस अभी वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है। तो मैं क्या मांगू वरदान में? बस भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 साल का वनवास, ये दो चीज़ें मांग ले, बस सब कुछ हो जाएगा। बोले तू बड़ी होशियार है, तेरी बुद्धि बहुत तेज है, तेरे लिए भेजा है। तो फिर उस समय उस रात को दशरथ महाराज मिलने आते कैकेयी से और पूछते दासी से, कहाँ है हमारी रानी कैकेयी? बोले रानी कोप भवन में। कोप भवन में क्या हो? कोप भवन में रानियाँ जाती थी, आजकल शायद जरूरत नहीं क्योंकि काफ़ी बार हमेशा रहते कोप में, लेकिन पहले रानियाँ हमेशा नहीं रहती थी, तो एक मजाक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर वो कोप भवन गई, अच्छा किस कारण से नाराज है? तो ठीक है वो अंदर चले गए। तो रानी बैठी थी जमीन के ऊपर, एकदम उदास, बाल बिखरे हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि शोकमग्न है, दुखी है, उद्विग्न है मन, किसी कारण से कुछ इच्छा पूर्ति नहीं होगी, कुछ इच्छा होगी जो चाहती पति देव पूर्ति करे वगैरह, ऐसे उनके भाव रहते थे पहले। तो आजकल वो शायद नहीं, क्योंकि पत्नी भी बाहर जॉब कर रही है तो खुद ही लेके आएगी वो जो चीज़ है, पति के ऊपर आधारित रहने की जरूरत नहीं शायद, लेकिन तब ऐसी चीज़ें होती थी। तो फिर वो बोले क्या हुआ कैकेयी रानी, क्यों आप इतने नाराज हो? बोले महाराज आपने हमें 2 वचन दिए थे भूत में, तो वचन हमें आज मांगने की इच्छा हो रही। बोले अरे रानी आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरा राम कल राजा बनने वाला है, तो फिर जो चाहे वैसे ही मांग लो, ठीक है, 2 वरदान वो भी मांग लो, चलो जो चाहिए मांग लो। तो फिर वो बोल दी कि मैं चाहती हूँ कि कल न तो राम का लेकिन मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ महाराज ने जैसे सुना दूसरा वर, प्रणाम करके वो गिर गए, बेहोश हो गए। ये क्या सुन गए? जब होश में आए बोले रानी तुम ऐसा क्या गजब कर रही हो, तुम चाहिए तो मैं भरत को बना दूंगा राजा, राम को इसमें कुछ ऐतराज नहीं होगा, मैं जानता हूँ राम को, बहुत ही नेक उदार, भरत से इतना प्रेम करता है, उसको बिल्कुल कुछ भी समस्या नहीं आएगी, ऐसे ही दे देगा वो, बस ऐसे दे देगा। लेकिन क्यों तुम मेरे कोमल राम को भेजना चाहती हो वनवास? अरे वो बहुत ही कोमल हृदय वाला, बहुत ही कोमल शरीर वाला, वो कैसे चल पाएगा वो जंगल के कांटे की भूमि पे होकर? ये मत मांगो बस, और चाहे तो कुछ भी मांग लो, ये मत मांगो। बोले नहीं ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप रघुकुल के राजा है, तो रघुकुल की ये रीति है कि जो वचन है उसको निभाते हैं, नहीं तो फिर जान देने तो आपका तैयार हो जाते हैं। जान जाएंगे लेकिन वचन को निभाएंगे जरूर, वचन को नहीं तोड़ेंगे, अन्यथा आप अगर ये वचन को तोड़ेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे, अर्थात ये सत्य है। तो यहाँ दशरथ महाराज बड़े द्विधा में पड़ गए, रानी तो बड़ी डटी हुई है, मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने बहुत मिन्नती की उनसे कि मान जाओ, भरत को राजा बना देंगे हम, लेकिन राम को वनवास मत भेजो, तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं। तो हम देखते हैं कि पूर्व में जो उत्तानपाद राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। पहले सुनीति थी, फिर बाद में सुरुचि आ गई। तो सुनीति यानी नीति के अनुसार चलने वाली, यानी बुद्धि के अनुसार चलने वाली, शास्त्रों के अनुसार चलने वाली, लेकिन सुरुचि अपने रुचि से चलने वाली, अपने मन से चलने वाली, अपनी भौतिक इच्छाओं के द्वारा जो चलती है उसको सुरुचि कहते हैं। तो उनकी 2 रानियां थी, एक सुनीति बहुत ही अच्छी, जो सुनीति हमेशा सुनीति रही। सुरुचि अपने मन की जो इच्छाएं थी, उसका द्वेष भावना को बढ़ोतरी देने के लिए उसने ध्रुव को अपमानित कर दिया। फिर 6 महीने के बाद जब ध्रुव बड़े महान शुद्ध भक्त बनकर आए, तो सुरुचि उनकी नीति ठीक ठिकाने पे आ गई, तो अभी सुनीति की अनुयायी हो ली। लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं, एक ही दशरथ महाराज की बहुत सारी पत्नियां हैं, 350 से अधिक पत्नी हैं, 3 प्रमुख हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो जो कैकेयी है बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी, पहले सुनीति थी, लेकिन जो उन्होंने गलत संग ले लिया मंथरा का, तो उसके द्वारा वो सुरुचि बन गई, बहुत ही डेंजरस बन गई, बहुत ही खतरनाक बन गई। तो कभी हम देखते हैं कि कुछ संत महात्मा होते हैं, हमेशा संत महात्मा की तरह ही जीवन जीते, अच्छे साधु प्रवृत्ति के,
लेकिन कुछ जो बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरे ही रहते हैं या बाद में जाके शायद अच्छे भी हो जाए। और कभी कभी हो सकता है जो साधु प्रवृत्ति का है वो भी बिगड़ जाए। ऐसे कहते हैं कि हर सेंट का एक पास्ट था। जैसे वाल्मीकि महर्षि, महात्मा महर्षि है, लेकिन पूर्व में बड़े डकैत थे, डाकू थे वो। और हर एक जो रोग है, चोर है, डकैती है, उसका भी एक फ्यूचर है, एक भविष्य, यानी वो अच्छा बन सकता है। तो ऐसे तो हर कोई पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ दशरथ महाराज इस द्विधा में है। उनकी जो सुनीति स्वभाव वाली जो कैकेयी है, अभी सुरुचि बन गई है। एक ही व्यक्ति में परिवर्तन आ गया, मानसिकता बदल गई, अभी क्या करें, और मानने से तो तैयार हो ही नहीं रहे, मानने को तैयार ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो द्विधा में पड़ गए और वचन भी दे दिए थे। तो सोचिए अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? अगर आप दशरथ महाराज की जगह पे होते, अर्थात हम क्षत्रिय नहीं है शायद, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति? हम उस स्थिति से गुजरे नहीं है शायद, हमारे जीवन की समस्या बहुत छोटी छोटी रहती है। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी त्याग करना चाहिए। अर्थात ये दशरथ महाराज की लीला जो है, जो वहाँ पहले उत्तानपाद महाराज की लीला है, दशरथ महाराज की लीला है, ये सब बहुत सारी अलग अलग लीला है। इसके द्वारा अलग अलग सीखें हमें सीखने को मिलती है। उनको हम कभी दोष नहीं दे सकते। जैसे भरत महाराज का भी वर्णन आया है, वो गए सब कुछ छोड़कर, राज्य, पत्नी, बच्चे, मंत्री, घोड़े, हाथी सब छोड़ के चले गए जंगल में, लेकिन वहाँ जाके हिरनी से आसक्त हो गए, फिर अगला जन्म हिरनी का मिल गया। ऐसे ही जीवन राज्य कारभार करते थे, शायद कम से कम मानव तो बन जाते थे, या तो हिरनी बन गए। तो इसके द्वारा हम भरत महाराज को दोष नहीं देते, हमको दोष नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में हमें कैसे साधन करते समय, साधन भक्ति में सतर्क रहना चाहिए। माया के जो अलग अलग चंगुल जो साधन उपकरण आएंगे, उससे फंसकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये सीख मिलती है। तो यहाँ जो दशरथ महाराज हैं तो बड़े द्विधा में, तो ऐसे बताया गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ। तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। तो स्त्री धर्म है, स्त्रियों के लिए अपने पति के प्रति धर्म है, पतिव्रता स्त्री का वो एक धर्म रहता है, फिर जाति धर्म रहता है, कुल धर्म रहता है, सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, कितने कितने धर्म हैं। ये सब धर्म काफ़ी सारे भीष्मदेव ने शरशय्या पर होते हुए युधिष्ठिर महाराज को बताए थे। तो ये सब धर्म हम पालन करते सामान्यतः, लेकिन जब भगवान को शरण जाने का समय आता है, विशेषतः अगर गुरु या कोई भगवान के शुद्ध भक्त बताते हैं, तो सभी धर्मों का त्याग करके भगवान को चुनना चाहिए, भगवान को शरण जाना चाहिए। भगवान से कभी हम मुंह न मोड़े, और ऐसी स्थिति आ गई तो बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आगे जाके हम उदाहरण में देखें भरत महाराज का उदाहरण, जैसे ही उनको पता चला कि मेरी माँ ने, कैकेयी ने ऐसा बड़ा षड्यंत्र कर दिया, जिसके द्वारा पिताजी को द्वारा उन्होंने 2 वरदान मांग लिए, मुझे राज्य गद्दी पे बिठाने जा रही है, और राम जी को वनवास भेज दिया, और वो तो चले भी गए। इतने शांत स्वभाव वाले हमारे बड़े भैया, उनको ऐसे ही भेज दिया इन्होंने, ये ऐसी कुकर्मी। तो उन्होंने फिर ऐसे गालियाँ देनी शुरू कर दी कैकेयी को, तू मेरी माँ नहीं, मुझे शर्म आती है अपने आप को तेरा बेटा कहते हुए, आज से तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। मैं तुरंत जा रहा हूँ वहाँ चित्रकूट पे, और राम जी से मिलूंगा, और उनको मना के मैं लेके ही आऊँगा, वही बनेंगे अयोध्या के राजा, वही बैठेंगे अयोध्या के राजगद्दी पर, देखता हूँ कैसे तुम मेरे बीच में आती हो। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं भी उनके साथ वनवास ही रह लूँगा, लेकिन यहाँ कभी नहीं आऊँगा, तू रहे यहाँ अकेली, बैठ जा तू राजगद्दी पे। बहुत कोसा ऐसे शब्द बोले, बस वाम बाणों के द्वारा उनका हृदय तहस नहस कर दिया। वो तो उसकी होश ठिकाने पे आ गया, अरे वो तो राजा बने ना बने भरत, अभी तो मुझे माँ ही कहने को तैयार नहीं। सबसे पहला सुख है माँ के लिए, बेटा माँ को माँ करके पुकारे, उसमें जो मातृ का जो प्रेम है उसको जो प्राप्त होता है, वही वो उससे छीना जा रहा है। वो राजा बने वो दूर की बात रही, तो बोले नहीं बेटे भरत ऐसा मत बोल, तो मानने को तैयार नहीं, नहीं एक नहीं सुनूंगा मैं तेरी, मैं जा रहा हूँ तुरंत। फिर अर्थात फिर उसके होश ठिकाने आ गए, तो वो भी आ गई, कौशल्या माता आ गई, सुमित्रा माता, वशिष्ठ, सुमंत्र, सब कोई अयोध्यावासी सब चले गए चित्रकूट में। और हम देखते भरत ने इस स्थिति में अपनी माँ का पूरा त्याग कर दिया। उसी तरह से जो प्रहलाद महाराज है, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता है, पिता के प्रति आदर होना ही चाहिए, हर बेटे को होता ही है। वैदिक समाज में तो होता ही होता था, आज के समाज में होना हो, लेकिन वैदिक समाज में तो होता ही था। तो उस तरीके से प्रहलाद को बड़ा आदर था, और वो नमस्कार वगैरह करते थे हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु बोलते थे जाओ इसको तप्त तेल में उबालो इसको, तो उसके जो पहरेदार है उसको खींच के लगे, थोड़ा 1 मिनट रुको तो क्या हुआ, पिताजी को पाँव तो छूने दो, तो जाते थे पाँव छूते। और हिरण्यकशिपु अरे क्या है, पाँव छूता है लेकिन मेरे वचनों को सुनता ही नहीं, थोड़े वचनों को तो छुए।
तो मेरे वचन इसको छूते ही नहीं, मेरे पाँव छूते हैं, ठीक है चलो आदर देते थे। लेकिन बाद में जाके भगवान नरसिंहदेव पर खंबे से प्रकट हो गए और कर दिया ओपन हार्ट सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, मार दिया उनको। तो प्रहलाद महाराज आ गए, मृत व्यक्ति को माला पहनाते, लेकिन अपने मृत पिता हिरण्यकश्यप को पहनाने के लिए नहीं, किसके लिए? नरसिंहदेव को पहनाने के लिए। दूसरी माला शायद बनी नहीं थी, एक ही बनी थी, वो नरसिंहदेव के लिए थी बस। तो उन्होंने सोचा होगा शायद अपना महाप्रसाद के रूप में वो मृतदेह के ऊपर डाल देंगे, शायद डाले ना डाले उससे कोई शिका में नहीं, वो भगवान के लिए लाए थे। तो अपने पिता तक को उन्होंने त्याग कर दिया भगवान के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, जनन न सस्यात् वगैरह वगैरह। किसी व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए जो वरदान देने वाले देवता, स्वजन नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर उसके ऊपर आधारित जो लोग हैं उनको वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना निकाल सके। तो कल मैंने ये प्रवचन उधर दिया था ऐसे कुछ, तो ये सब श्लोक उधर कोट किए थे। तो एक हमारे सीनियर डिवोटी को इसमें थोड़ा आक्षेप था, तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आप बोल रहे कि उनको माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, तो फिर क्या आप सोच रहे हैं कि उनको खुद को उनको उद्धार करके लेके जाना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनना चाहिए। तो फिर उनको मैं बताता, अर्थात वो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, उनके द्वारा हम भगवत भक्ति में आए थे वगैरह। तो लेकिन फिर भी हमने शास्त्रों के अनुसार उनको जो स्पष्टीकरण है वो देना उचित समझा। तो हमने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं कि वो खुद ही उसको भगवत धाम लेके जाए। एक तो हो सकता है ऐसे माता पिता आगे जाके खुद गुरु बन जाए या पथ प्रदर्शक गुरु बन जाए, या कम से कम ऐसे किसी व्यक्ति के पास उसको भेज दे जो उसको भगवत भक्ति या भगवत धाम जाने में मदद कर सके। ये जरूर माता पिता का कर्तव्य है। अर्थात वो बेटा आगे जाके ये सब सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो दूसरी बात रही, लेकिन माता पिता को अपने तरफ से बहुत प्रयास करना है। जैसे सुनीति माता का उदाहरण दिया जा सकता है, वो एक आदर्श माता रही। क्या उसने ध्रुव महाराज को भगवत धाम लेके गई? बिल्कुल नहीं। उल्टा ध्रुव महाराज की भक्ति के द्वारा सुनीति वो भगवत धाम जा सकी, है कि नहीं? तो वो तो नहीं, जब वो सब प्रसंग हुआ, ध्रुव बहुत ही क्रोधित होकर आ गए अपनी माँ के पास, बोले माँ मेरा अपमान हुआ, ये सब वो सब। बोले मैं चाहता हूँ कि अपने प्रपितामह से भी बड़ा राज्य ग्रहण करो। तो उनके पिताजी उत्तानपाद, उनके पिताजी स्वयंभू मनु और उनके पिताजी प्रपितामह दादाजी के क्या थे परदादा, उनसे भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए। तो वो राज्य कौन देगा मुझे बताओ? ऐसा राज्य शायद भगवान ही दे सकते हैं। अच्छा वो कहाँ रहते हैं भगवान? पता नहीं कहाँ रहते, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनि जाते जंगल में, भगवान की खोज में, शायद जंगल में रहते होंगे। तो जंगल में रहते, तो चलो मैं चला जंगल में। बोले जा बेटे, 5 साल का बच्चा है, बोले जा बेटे। 5 साल के बच्चे को माँ तो दूसरे गाँव भी अकेले नहीं भेजेगी, किसी एक व्यक्ति के साथ भेजेगी। तो यहाँ तो वो जंगल जा रहा है। आज की तारीख में बिट्ठूर में आप गंगा नदी के उस पार देखेंगे, इस पार उस पार, जहाँ उत्तानपाद महाराज का राज्य था, तो देखेंगे तो आज भी इतना जंगल है। मेरे जैसा व्यक्ति रात में भी नहीं वहाँ रहे, दिन में भी थोड़ा डरेगा। तो 5 साल का बच्चा है, उस समय तब तो कितना बड़ा घना जंगल रहा होगा। तो कहती है जा बेटे, एक माँ क्या तुम्हें प्रेम दे सकती हो जो एक माँ प्रेम नहीं दे सकते, ऐसे करोड़ों माँ का प्रेम एक मात्र भगवान दे सकते। तो जा जरूर, तू जा जंगल में और तुझे भगवान की प्राप्ति हो। तो इतने महान आदर्श ऐसी माता रही, माता सुनीति। तो वो खुद लेके नहीं गई। तो कहने का अर्थ क्या है, शास्त्र में क्या बताया गया है? पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। एक जननी को अपने बेटे को बचपन से ऐसे अच्छे विचार देने चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उससे उसका उद्धार ना हो, भगवत धाम नहीं पहुंच सके, तो इसलिए उसको ऐसे एक उचित गुरु के पास भेजे, या उसको बोले कि उसमें उनको समर्पित हो जा, वो तुम्हें लेके जाएंगे। मुझसे जितना हुआ मैं कर दी, लेकिन आगे उनके द्वारा तुम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना। जैसे हमारे जीजा माता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को, छोटे शिवजी जो थे, उनको बताया राम जी और कृष्ण की लीला, रामायण से महाभारत से। क्यों? क्योंकि ऐसे आदर्श राजा जैसे राम है, कृष्ण है, इनकी लीलाओं को सुनेंगे तो आगे जाके आदर्श राजा खुद बनेंगे। ऐसा नहीं कि राज्य हड़पने के लिए, आदर्श राजा कभी राज्य को हड़पता नहीं, अपने राज्य की सभी सुख सुविधाओं को अपनी प्रजा की सेवा में लगा देता है पूरे, यहाँ तक कि अपने शरीर को। जैसे शिवी महाराज का उदाहरण आता है, जो छोटा सा कबूतर, कौन कबूतर को देखता है, हम तो हटाते रहते हैं। हमारे कुछ इस्कॉन मंदिर में कबूतर आके वो विष्ठा डालते, तो हमने ऐसे ये लगा दिए है कांटे के, ये कबूतर अंदर ना है। तो ऐसा कबूतर एक तरीके से 84 लक्ष योनि में बहुत ही तुच्छ योनि है। तो लेकिन ऐसा एक कबूतर शिवी महाराज के शरण ग्रहण कर लिए, तो उसको बचाने के लिए शिवी महाराज ने अपने हाथ से एक लेके तलवार वगैरह लेके उन्होंने मांस निकाला और वो दूसरे पक्षी को दिया, खाओ जितना चाहिए, इसकी वजन तो मैं देता हूँ। और एक समय आया, देखा गया कि तो कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे जा ही नहीं रहा पड़ना, तो खुद जाके शिवी महाराज उसमें बैठ गए।
तो यानी इसका अर्थ क्या है, तो मैं जीते जीते तो मुझे नोच नोच कर मेरे मांस को खा जा। कौन ऐसा राजा है? राजा क्या है, सामान्य व्यक्ति, भिखारी भी तैयार नहीं होगा इस प्रपोजल के लिए। ये तो राजा रहे, शिवी सम्राट, वो तैयार हो। तो ऐसे आदर्श राजा बने हमारे शिवाजी, ऐसे जिजामाता की इच्छा रही। तो उन्होंने बचपन से वो उनको अच्छी कहानियां बताई, सब कुछ राम लक्ष्मण, राम और कृष्ण की, इसलिए तो आगे जाके इतने महान राजा बन पाए शिवाजी, जिन्होंने पूरा अपना सर्वस्व लगा दिया अपनी प्रजा के रक्षण के लिए। तो इसलिए उनके बारे में कहते हैं, जैसे आदर्श राजा हम कहते हैं, वैसे वो जानता राजा, जानता नहीं जानते थे अपने जो प्रजा है उसको कितना दुख भोगना पड़ रहा है। ये सब जो गुंडे लोग हैं, जो सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके कारण तो उन्होंने संग्राम छेड़ दिया। वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ औरंगजेब, वो सब उधर से हिल गया पूरा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सहन नहीं किया कि कोई प्रजा के ऊपर अत्याचार करे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन जरूर बचाऊंगा, और किया। और उनके जीते जी वो कुछ कर ही नहीं पाए। वो अफजल खान को भेजे, उसको भेजे, उसके भेजे, किसी को कुछ चली नहीं, क्योंकि ये अपनी जान देने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी कहानी बताएं, यानी इसके द्वारा एक माता को, एक पिता को, एक स्वजनों को, या जो भी है, देवी देवता हो, गुरु हो, उनको अपने ऊपर जो आधारित लोग हैं उनको एक तो खुद से उद्धार कर देना चाहिए, या ऐसे एक उचित व्यक्ति के पास भेजे जो उनको उद्धार कार्य में, उनको प्रगति की तरफ, भगवत धाम की तरफ अग्रसर होने में मदद करे। तो ये उसका कहने का अर्थ है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति को शरण जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे कार्यों को हमें अच्छे से निभाना चाहिए, और वही राम जी अपने जीवन चरित्र से हमें बताते हैं। तो जो भगवद्गीता का निष्कर्ष है, जो अनुमान है, अंत है, उसमें कहा है कि सभी धर्मों का त्याग करके हमें भगवान की शरण जाना है। तो जब भी ऐसा कुछ गुरु के द्वारा बताया जाता है तो व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। सामान्यतः हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो जो किसी का वर्ण है, आश्रम है, उसके अनुसार वो कार्य करेगा जरूर। लेकिन जब गुरु महाराज बोलते हैं या भगवान का शुद्ध भक्त बोलते हैं, तो ऐसे सभी जो अपने वर्ण और आश्रम है उसके शायद विरोध में भी जाके वो कार्य करने पड़े, अर्थात वो इतने विरोधी नहीं रहेंगे। ये भगवत भक्ति है, ये सब सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सवै पुंसाम परमो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये सर्वोत्कृष्ट धर्म है, सनातन धर्म। भगवान को शरण जाना, भगवान से प्रेम करना, मन में कुछ भी भौतिक इच्छा न रखना, अहेतु की और बिना किसी खंडित न होकर अखंडित भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से करना चाहिए। तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। जैसे अर्जुन का बारे में अगर उदाहरण देखा जाए तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके मन में आ गया कि वैराग्य बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश किया भगवद्गीता का, और कहा कि नहीं, तुम राज्य करो, तुम लड़ो और मारो ये सब अधर्मियों को। तो वो लड़े। तो क्षत्रिय धर्म का ही एक तरीके से उनको पालन करना था, वो था उनके खून में। लेकिन ऊपरी रूप से वो थोड़ा ब्राह्मण जैसा बनने जा रहे थे या वैराग्य बन रहे थे। तो फिर वो कृष्ण ने उनको कहा नहीं, अपना स्वधर्म करो, लेकिन करो किसके लिए? मेरे लिए करो। माम अनुस्मरण युद्ध च, पहले मेरा स्मरण करो, फिर स्मरण करते करते युद्ध करो। तो ये जो शिक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो सामान्यतः शायद एक गुरु भी है, एक भक्त को, एक व्यक्ति को, एक शिष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार बताएंगे कि वहाँ रहकर कार्य करो अपनी उपजीविका के लिए। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार है। तो इसके लिए कुछ तो खाना लगता है, मन की भी कुछ आवश्यकता है। तो जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा भगवान का, कृष्ण का दास है, लेकिन वो आत्मा है, उसकी ये सब जरूरतें है ही नहीं। खाना पीना, सोना, हवा, ये जरूरतें है ही नहीं। लेकिन अभी इस संसार में जो शरीर हमने धारण किया है, इसकी तो ये जरूरतें है ही। बिना खा के कौन जी सकता है? बिना पानी पी के कौन जी सकता है? बिना हवा ग्रहण करके कौन जी सकता है? तो इसीलिए ये जो जरूरतें है ये पूरी कर सकते हैं। इसके लिए वर्णाश्रम धर्म है। लेकिन ये करते करते स्थाने स्थित श्रुतिगतान तनुवान मनोगी, जहाँ कहीं अपने वर्ण और आश्रम में स्थित रहकर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, और भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। फिर अपने वर्ण और धर्म उसको ज्यादा महत्व मत दो, ऊपरी रूप से पालन करो, लेकिन अंदर से जो असली धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो, उसको जागृत करो और भगवान कृष्ण को शरण जाओ। तो ये भाव आना ही चाहिए, वो गुरु के वचनों के द्वारा आएगा। अर्थात इसको समय भी लग सकता है, लेकिन भक्त इसके लिए तैयार रहेगा कि मैं करूँ। तो मैं ये धर्म किताब पढ़ रहा था, तो उसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि धर्म के 2 अर्थ है, एक तो है स्वभाव और दूसरा है कर्तव्य। तो हर किसी का एक स्वभाव है। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत चिड़चिड़ा है, अरे बहुत मंद हास्य करता है, वो बहुत ही हंसमुख है। हर किसी का अलग अलग स्वभाव रहता है। अच्छा, तो स्वभाव बदलता भी रहता है
काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार। तो और जीवन में यहाँ दुख आते हैं तो हंसमुख है, शायद हंसमुख रहे ना रहे तो वो बदलेगा, लेकिन सामान्यतः एक व्यक्ति का एक स्वभाव रहता है और कर्तव्य भी रहते हैं, जो भी है कर्तव्य करेगा वो। लेकिन अगर भगवान को शरणागति की बात होती है तो उसको भी छोड़ के, अगर जरूरत पड़े तो उसको छोड़ने को तैयार होना चाहिए। वही सबसे बड़ा धर्म है जिससे भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे हमारी गोपियाँ हैं, हमारी यानी हम सबकी हमारी मिस्ट्रेस, हमारे वो मालकिन है, स्वामिनी है, कृष्ण की जो दासियाँ हैं, तो उनको 12 बजे रात को भगवान ने बांसुरी बजाई तो सब कुछ छोड़ के दौड़ के चली गई। सर्वधर्मान परित्यज्य, उनका पति धर्म था, पति की सेवा में थे, छोड़ दिया। उनका पुत्र धर्म था, पुत्रों की सेवा में थे, छोड़ दिया। ऐसे नहीं छोटा बच्चा है, इसको तो लेके मैं दौड़ सकती हूँ, इतना वजन नहीं है, पति को उठा के दौड़ नहीं सकती जंगल में, तो छोटा है, इसको उठाने में क्या समस्या नहीं। उनको भी छोड़ दिया, घर के कामकाज छोड़ दिए, ससुर सास गाँव वाले घरदार सब कुछ छोड़ दिया। स्त्री लज्जा, स्त्री भय, या सामान्य व्यक्ति का भी भय। हम भी कौन जाएंगे जंगल में रात में? 12 बजे तो हम मंदिर के गेट के बाहर भी जाने को तैयार नहीं होंगे, और वो तो जंगल जा रही है। उस समय वृंदावन के जंगल कितने घने, आज भी घने हैं, तब तो और भी घनघोर होंगे। तो ऐसे दौड़ के चली गई। तो भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आसान ये बहुत मुश्किल जाता है, हमारे लिए इतना आसान नहीं। जब भी कोई छोड़ने की बात होती है, छोड़ना है ना, तो हमारा दिल ही तोड़ना हो जाता है वो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके चैतन्य महाप्रभु तो ठीक है, नहीं जो भी है तुम बस नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे क्या स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर किसी ने बोला है छोड़ो तो छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ये समझने के लिए एक भक्तों को बुद्धि होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं वो देता हूँ मैं बुद्धि, दधामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। क्योंकि भगवान के लिए जब हम सभी धर्मों का त्याग कर कर भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान बुद्धि देंगे कैसे आना है। तो इतनी बुद्धि एक भक्त को होनी चाहिए। इसलिए महाजन है, 12 महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलि रोहिया सकिरोय। तो ये 12 महाजन है। तो हम कहेंगे हमें पता नहीं ज़्यादा उनके बारे में, और वो कहाँ है अभी, आज की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या बताऊँ, क्या समझूँ, ये जॉब करूँ वो जॉब करूँ, ये जॉब में ये समस्या है, 4 नियमों का पालन नहीं होता, और वो जॉब में तनख्वाह कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें आज की सद्य स्थिति में जो महाजन है, ये महाजनों के पदचिन्हों पे चलने वाले जो भक्त हैं, उनका हमें ज़रूर संग लेना चाहिए और वो बताएं उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे जो सीनियर डिवोटी थे उनको उसके ऊपर भी आक्षेप था, बोले अरे कितने लोगों का शोषण हुआ है। आप कहते हैं कि जो भक्त हैं उनके अनुसार चले, तो लेकिन कितने सारे भक्तों ने भी शोषण किया। वो बहुत सारे उदाहरण नहीं दे रहे, उदाहरण नहीं दे रहा। तो मैंने कहा तो एक भक्त को उतना तो होना चाहिए कि ये भक्त जो मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं वो सद्गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। शास्त्रों में कहा करना, शास्त्रों तो हमारे शोषण के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए दिए। शास्त्रों का उपमा दी गई है हमारे माँ से, माँ तो कभी बच्चों का शोषण नहीं करती, उल्टा बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती। तो शास्त्र वैसे ही हैं। और फिर साधु पूर्व के जो हो गए, जैसे हमारे कनक दास, पुरंदर दास, तुकाराम महाराज, प्रभुपाद, तो पूर्वों के समय में जो साधु हुए, जो भगवान के नित्य पार्षद रहे, भगवान ने खुद भेजा उनको हमारे सबके उद्धार के लिए, वो और गुरु, यही साधुओं के जो आज की स्थिति में जो प्रतिनिधि है, जो उनके अनुसार जो ग्रंथ भागवत में और पूर्व के व्यक्ति भागवत जो साधु उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, या काफ़ी हद तक वो खुद भी व्यक्ति भागवत बने, तो उनके वचनों को देखना चाहिए कि उनके वचन और ये जो मुझे भक्त मेरे से जो सीनियर है वो जो बता रहे वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना, है कि नहीं। जैसे अगर कोई विवाह करने जा रहा है कोई पुरुष, तो लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की देख रहे हैं तो देखिए कि चलने में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उनके माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी के पाँव में थोड़ा सा अपंग है, बचपन से थोड़ा सा ठीक से नहीं चल सकते। ठीक है चलो ओके। और थोड़ा हाथ में भी उसके 5 उंगली की जगह 4 ही है, 1 कम है, तो थोड़ी अपंग है, थोड़ी उंगलियां कम है और थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, बाकी चल सकता है। थोड़ी सी अपंग, थोड़ा से उंगली कम, थोड़ी सी जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली, वो बड़ी होने वाली है और बच्चा होने वाला है, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे लड़की की या स्त्री के साथ विवाह नहीं किया जा सकता। तो इतना तो बुद्धि होगा ही ना। तो अर्थात मैं, वो मेरे सीनियर है तो उनको मैं अलग तरीके से बता रहा था, शांति से और बता रहा था कि ये हर किसी को होना चाहिए कि हालांकि मुझे
गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो चलने वाले भक्त है, सीनियर है, उनके अंतर्गत ही रहना है। क्योंकि खुद से तो हम तो मनोरथे न सति धावतो वही, मन के रथ के ऊपर सवार होकर चलेंगे तो नरक के जाएंगे। हमारा मन कहेगा सब पाप करो, सब इंद्रिय तृप्ति करो। तो इसीलिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों के जो अनुयायी हैं उनके अनुसार चलना होगा। और आज की स्थिति में जो है वो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर माया के द्वारा भ्रमित हो गया और कुछ उपदेश दे रहा है मेरे भलाई के लिए, तो सही में मेरी भलाई के लिए है कि नहीं, उतना बुद्धि एक भक्त को होना चाहिए। अगर संभ्रम हो रहा है, द्विधा हो रही है, तो किसी अन्य भक्त से 3, 4, 5, 10, 15, 20 हजारों भक्तों के साथ थोड़ा सा है ना उसका चर्चा करके समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए उचित है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको हम ठीक से समझें। ये गुरु जब हम कहते हैं कि शरणागत हो, तो ठीक से होना चाहिए। उसके प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि उच्च भक्त, उच्च कोटि के भक्त किस रूप से पेश आते हैं, वो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, कैसे दूसरों का शोषण नहीं करते हैं, प्रेम रहता है उनके हृदय में। ये सब कुछ चीज़ें ठीक से समझनी होगी, नहीं तो फिर शोषण तो स्वाभाविक ही है। क्योंकि ये माया का दुनिया है, माया किसी को कभी भी भ्रमित कर सकती है। बड़े बड़ों को उन्होंने भ्रमित किया, विश्वामित्र मुनि तक वो भ्रमित हो गए। तो आज के वो तो सत्ययुग में वगैरह वो भ्रमित हो गए, आज कलयुग में तो जनता इतनी भ्रमित है, माया को कुछ भ्रमित करने के लिए करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। आज आते समय हमारी फूड फॉर लाइफ के बारे में आ रहा था, तो सामने एक बस जा रही थी, उसके पीछे कुछ लिखा था की बहुत सारे बहुत भरपूर ॲप्सच्या कटकटीपासून वाचण्यासाठी एक मात्र उपाय समथिंग, वो कुछ तो उन्होंने लिखा था, कुछ तो एक बड़ा ऐप था वो। तो मैंने ये क्या है, पहले तो इन लोगों ने बहुत सारे ऐप्स पैदा कर दिए और सब लोग खुश थे, इतने सारे ऐप्स, तो इसमें उनको कटकट होने लगा, सर दर्द होने लगा। तो अभी एक ही कुछ में उन्होंने निकाला है, कुछ तो किसी बस के पीछे था वो। तो ऐसे लोग पागल हो जाते। तो माया को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अनलिमिटेड टॉक टाइम, नॉट कृष्णा स्टॉक, मच्चित्ता मदगत प्राण, भौतिक संसार की जो बातें हैं उसको करते रहो अनलिमिटेडली, फ्री में या बहुत कम पैसों में। तो माया को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। और भक्ति भी कोई कर रहा है वो भी माया के चंगुल में आ सकता है। तो कौन कब किस स्थिति में माया के अनुसार चल रहा है या कृष्ण के वचनों के अनुसार चल रहा है, ये समझने की बुद्धि हर भक्त को सतेज रखनी ही चाहिए। इसलिए तो हम भरत को देखते, माँ के प्रति क्या शरणागत नहीं थे, पूरे शरणागत थे कैकेयी के प्रति। जो बोले अब तक सभी करते आए थे, लेकिन जैसे ही देखा कि इन्होंने हमारे भैया को भेज दिया वनवास और मुझे राज्य की गद्दी पे बिठा रहा है, तो बिल्कुल भ्रमित नहीं हुए। अर्थात हम जैसे हमें कोई बताते हैं कि आपको प्रेसिडेंट का पोजीशन दिया गया, वाह खुशी की बात है। और फिर वो जो पहला प्रेसिडेंट उसको निकाल दिया, हाँ ठीक है जाने दो बहुत कर लिया उसने ना। 5 साल में बाहर के राजनीति लोग भी कुर्सी छोड़ देते, ये लोग व्यक्ति ने छोड़ा ही नहीं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन भरत ऐसे माया को चुनने वालों में से नहीं थे, वो भगवान के भक्त थे। तो जैसे उन्होंने सुना ना कि इन्होंने राम को भेज दिया वरना और मुझे गद्दी पे बिठा दिया, तो उनको ये प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। बोले नहीं, ये तो हम कभी सपने में भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो ऐसी जिसकी मति माया के प्रति बिल्कुल विचलित नहीं होती, लेकिन कृष्ण में लगी रहती है। चैतन्य महाप्रभु हमेशा आशीर्वाद देते थे, कृष्ण मति हो। अगर कृष्ण की मति नहीं है, नए व्यक्ति तो कहते हैं कृष्ण की मति हो, तुम कृष्ण की मति, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो। और पहले से भक्त है तो कृष्ण मति अस्तु, कि कृष्ण की जो मति है उसको तुम जारी रखो, इसी में रहो। तो कृष्ण की मति रहनी चाहिए हमारी, माया की नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए एक भक्तों को। तो हम देखते हैं कि जैसे ही फिर राम जी फिर निकले, 2 वरदान मांगे गए, तो फिर जैसे ही वार्ता पता चली उनको, वो आए थे सुबह सुबह दशरथ महाराज से मिलने के लिए कि कहाँ है पिताजी, क्योंकि आज राज्याभिषेक होने वाला एक तरीके से। तो जैसे ही उन्होंने मिलने गए तो कहे कि नहीं, वो तो रानी कैकेयी के महल में। तो हाँ तो ठीक है, उनके महल ठीक है। तो फिर उधर चले गए, उधर गए तो कहे कि कहाँ है वो महाराज, तो कोप भवन में है रानी के साथ, कोप भवन में। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। फिर वो वहाँ चले गए और देखा तो क्या देखते, महाराज दशरथ बैठे हैं पूरे उद्विग्न मन से, बहुत ही शोकाकुल, बहुत ही दर्दनीय स्थिति थी उनकी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा एकदम मायूस, आंखों से आंसू प्रवाह बहुत हो चुका था, बहुत ही सिकली कंडीशन में, बहुत ही बीमारी जैसे लग रहे थे वो, और नीचे गिरे थे। और रानी उधर खड़ी है एकदम शांत मौन व्रत लेकर। तो समझ नहीं पाए क्या हुआ। बोले पिताजी क्या हुआ, पिताजी आपकी ऐसी स्थिति क्यों? तो पिताजी कुछ बोल ही नहीं रहे, तो राम राम तो बस करा रहा है बस। बोले पिताजी क्या हुआ, पिताजी बताइए, मैं मुझसे आपकी ये स्थिति देखी नहीं जाती, पिताजी बताइए ना क्या हुआ, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, आप बताइए क्या आपको ऐसी समस्या है, दुविधा है, मैं कुछ भी कर दूंगा आपके लिए। तो कुछ बोल ही नहीं रहे, खाली राम ही बोल रहे, राम
हाँ, तो फिर कह के बोले वो क्या बोलेंगे महाराज, कुछ बोलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ वचन दिए हैं मुझे जिसकी पूर्ति करने में वो अक्षम है, तो इसलिए उनकी बोलती बंद हो गई है। अच्छा, क्या वचन है माते, बता दीजिए, मैं वो पूर्ति करने के लिए, वो वचनों की पूर्ति करने के लिए अपनी जान बाजी लगा दूंगा। बोले वो बहुत मुश्किल है। बोले नहीं, आप बताइए तो सही। बोले मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे पूर्व में, तो उनको अभी मैंने मांगे वो कि इसके अंतर्गत मेरा बेटा भरत वो राज्य पे बैठेगा, राज्य गद्दी पे, तुम नहीं, और तुम 14 साल के लिए वनवास चले जाओगे। बोले माँ बस इतना ही। अरे इतना ही मांगना तो तुम मुझे कह देते, क्यों पिताजी से 2 वर की मांगी, बस मुझे बता देते कि बेटे चले जा जंगल, मैं तो ऐसे ही चला जाता। माँ किसी वर के उस पिताजी को इतना दुख शोक की अवस्था में डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो कह के हैरान होगी, सही में बोल रहे हैं कि उसके अनुसार चलेगा भी ये। तो क्योंकि स्वार्थ से जब व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है तो उसके दूसरों की निस्वार्थ बुद्धि में ये विश्वास नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मवत मान्य थे जगत। हम जितने स्वार्थी हैं ऐसा लगता है कि दूसरे भी बहुत स्वार्थी। जैसे छोटा बच्चा है बहुत निरागस होता है, उसमें कुछ पाप नहीं होता, अर्थात पूर्व जन्म में किए होंगे उसका, उसमें वो स्मरण नहीं होता, तो दूसरों को बहुत ही मासूम जैसे देखता है, क्योंकि खुद मासूम है। तो इसलिए माता पिता को समझाना पड़ता है कि अरे बेटे जब जाएगा स्कूल में किसी अंकल के द्वारा लॉलीपॉप वगैरह मत लेना, ठीक है, उसमें जहर वगैरह होगा, बहुत कुछ होगा, बिल्कुल लेना नहीं, क्योंकि उनको बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत मासूम रहते हैं ना, तो इसलिए दूसरों को भी मासूम से देखते हैं। तो इसलिए यहाँ हम देखते हैं राम जी का कितना उदार दिल है। उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि अरे सोचिए आपको अगर कुछ बोला जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है कंपनी में, समझिए जो भी आपका पोजीशन 20,000 रुपये का जॉब है और आगे जाके 30,000 रुपये कल से होने वाला है, अगले महीने से, ऐसे बॉस ने बोल दिया आपको, और घर जाके आपने बता दिया अपनी पत्नी बच्चों को, शायद पार्टी भी हो गई होगी घर के अंतर्गत ही, और दूसरे दिन जॉब को जाते हैं और वो स्वामी कहता है, वो मालिक कहता है कि आपको ये रिजेक्ट, ये आपका ये क्या कहते हैं उसको, पिंक स्लिप, गेट आउट, यू आर आउट ऑफ जॉब, भाग जाओ यहाँ से। पागल हो गए क्या, कल बताया कि प्रमोशन हो गया, इसकी मति मारी गई है, हम पूरा उसको कोर्ट में खींचेंगे शायद, है कि नहीं, ऐसे कैसे, अरे कुछ कारण बताओ भाई क्यों निकाल रहे। तो यहाँ राम जी पूछ ही नहीं रहे क्या कारण है, मैं क्यों वनवास जाऊँ भाई, ठीक है ना, भरत को बना दो राजा, मैं भी रहता हूँ ना साथ में उसके दास के रूप में या उसके बड़े भाई सलाहकार के रूप में, बिल्कुल नहीं, बस बता दिया, सुन लिया, चलने को तैयार। तो देख सकते हैं हम कितना उदार दिल, क्या उनमें निस्वार्थ भाव, तो इसलिए वो आदर्श है। हम अपने आप को यहाँ रखे तो हम तो सपने में भी नहीं रख सकते, सपने में भी रखेंगे तो सपने में मर जाएंगे हम, क्योंकि ये स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। प्रमोशन होने जा रहा था सबसे बड़ा, इसके ऊपर कुछ प्रमोशन है नहीं, क्योंकि अयोध्या का राज्य क्या, अयोध्या जिसके साथ कोई युद्ध कर ही नहीं सकता, कोई जीत ही नहीं सकता, राक्षस हो, राजा हो, राम ये देवता हो, कोई नहीं कर सकता। अयोध्या इसलिए उसका तो नाम पड़ा था, ऐसे राज्य में कौन नहीं रहने जा, वो भी सर्वोच्च स्थिति राम जैसी, तो वहां को छोड़कर उनको बनाए, बोल रहे हैं कि वनवास जाओ, तो वनवास में क्या है, कुछ नहीं। और वो क्या ऐसे नहीं कि वो गहनों के साथ जाएंगे, कुछ गड़बड़ हुई तो थोड़ा सिटी में जाकर गहने बेच के फिर लाओ अपना कुछ रागी वगैरह कुछ तो खाने के लिए, ऐसा नहीं, वो वनवास में ही रहना है। इसलिए 14 साल के लिए राम जी किसी भी शहर नगर राम ने प्रवेश ही नहीं किए, कदम भी नहीं रखे, क्योंकि मुझे वनवास बताया गया, ग्रामवास नहीं, नगरवास नहीं। तो कितना कड़े से उन्होंने पालन किया अपने पिताजी के जो वचन थे उसके अनुसार, है कि नहीं। तो देखिए कितना उदार दिल, तो इसलिए राजा राम आदर्श बनते हैं हम सभी के। और बाद में जाके जब भरत जी चले गए सभी के साथ फिर, और लक्ष्मण जो क्रोधित हो गए कि अरे ये भरत हमें जंगल में भी शांति से जीने नहीं दे रहा, बस इसको मार देता हूँ अभी। तो जैसे उतरे बोले भरत आ गया है, हमारे न जो वनवास है उसको भी सहन नहीं कर पा रहा है, तो बस उसको मार ही देता हूँ, देखो भैया बस आप देखते रहो कैसे उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। अरे लक्ष्मण क्या बात कर रहे हो, मेरा भरत बिल्कुल ऐसा नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे क्या भैया क्या बात कर रहे हो आप, क्या आपकी ये स्थिति क्यों हुई, हमारी स्थिति ऐसी कैसे की, उसी वही कारण है, हाँ उसी के कारण ही उसने कैकेयी को घुमाया होगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है भरत, तो ठीक है थोड़ा रुक देखते हैं यहाँ आने के बाद वो क्या बात करते। तो फिर वो बोले ठीक है। फिर भरत आए, जैसे देखे राम जी को तुरंत दंडवत कर दिया, रो रहे थे और कैसे तो उठ के अपने आप को संभाल कर आगे पास में राम जी दौड़ के आए, उनको गले लगाए और इतना टूट फूट को रोने लगे। और फिर जैसे आए तो खुशहाली पूछते हैं ना, तो उन्होंने पूछा तो भरत तुम कैसे हो, हमारे पिताजी कैसे। तो जैसे पिताजी के दशरथ महाराज का बोले पूछा, तो बोले भैया आपके विरह ने हमारे पिताजी सहन नहीं कर सके और अपने प्राण त्याग कर दिए। बड़ा उनको धक्का ही लग गया,
राम जी गिर गए नीचे, बेहोश हो गए। तो उनको बड़े प्रयास से भरत ने उठाया, बोले भैया शोक मत कीजिए, जो नीति है उसके अनुसार हो गया। तो बड़ा दुख हुआ। पिताजी हमारे दशरथ महाराज कितने दयालु थे, मुझसे कितना प्रेम करते थे, वो तो रोने ही लगे। बस महात्मा जो पितृ प्रेम है पूरा उनका उमड़ आ गया। वैसे भी हमेशा था, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके बाद वो कभी मिल ही नहीं सकते, और वो अंतिम समय वहाँ रह भी नहीं सके। तो उनको बड़ा दुख हुआ। ये सब जाके नहाते हैं नदी में बाजू में, और फिर वो तर्पण करते हैं, पिंडदान। तो अभी उस स्थिति में वो कहते हैं हमारे क्या पास तो कुछ है नहीं इधर पकवान वगैरह, तो बस वह कुछ तो जंगली फल था जिसको वो खाते थे, तो उसको और पानी को तर्पण के रूप में उन्होंने अर्पण कर दिया दशरथ महाराज के लिए। और फिर वो बात करते हैं, तो फिर भरत महाराज अपनी बात आए किसी आदमी कारण से, वो कहें कि भैया चलो अयोध्या की गद्दी पे कोई बैठेगा तो आप ही, बस आपको ही आना है वापस और आपको बैठना। बोले नहीं भरत, पिताजी को हमने वचन दिया है, मैंने वचन दिया है कि मैं जाऊँगा 14 साल के लिए वनवास, तो तू वचन के अनुसार राजा बनेगा और मैं यहाँ जंगल में रहूँगा 14 साल। बोले नहीं भैया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, अगर गद्दी पे कोई बैठेगा तो आप ही, बस और कोई नहीं बैठेगा, सपने में भी कोई बैठने की सोच नहीं सकता, मैं तो बात ही छोड़ो, आप ही बैठेंगे। बोले नहीं, जो वचन है। बोले फिर मैं भी नहीं बैठूंगा, आप इतना ही जिद कर रहे हैं, क्योंकि मान ही नहीं रहे थे राम जी। बोले फिर मैं भी आपके साथ वनवास बोलूंगा, आप जहाँ घूमोगे ना आपके पीछे पीछे मैं यहाँ आपके साथ लगता बैठूंगा, लक्ष्मण है तो मैं भी क्यों नहीं, तो मैं भी आऊँगा आपके साथ। बोले नहीं जिद मत कर, क्योंकि जो वचन है उसमें 2 वचन में पहला भाग है तुम राज्य गद्दी पे बैठोगे और मैं वनवास में रहूँगा। तो जब ये इतना उचित नहीं है कि मैं सिर्फ वनवास जाऊँ और तुम मेरे साथ वनवास रहो, पहला जो वचन है वो अधूरा रह जाता है, तो इसलिए तुम्हें राज्य गद्दी पे बैठना ही होगा। तो भरत देखे राम जो है वो तो बदल ही नहीं रहे अपने वचन में। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा है तो उन्होंने बोल दिया फिर ठीक है भैया, अगर आप इतना ही जिद कर रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं वापस, तो फिर आपकी पादुकाएं दे दो, जिसको मैं अयोध्या की राज्य गद्दी पे रखूँगा, और आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं अयोध्या का सब जो राज्य कारभार है उसको देखूँगा, बस उतने के लिए तो मान जाएगा। तो राम जी कहें ठीक है। फिर तो उन्होंने अपने चरण रख दिए वो पादुकाओं के ऊपर, और वो पादुकाओं को अपने सर पर धारण कर भरत जी पे वापस लौटते हैं। तो हम देखते कैसे राम का चरित्र है। कोई और होता तो हम कहते ठीक है चलो, कैके थोड़ी भ्रमित, अभी कैके भी यहाँ आई थी। हाँ, एक दूसरी बात है, कैके आई थी और वो भी अपने पुत्र के जो कहने थे भरत के, उसके साथ मिली हुई थी। ठीक है आ जाइए आप, नहीं तो मैं तो अपने पुत्र को ही खो दूंगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, पुत्र हो रहे हैं हमारे साथ, वो राज्य गद्दी पे बैठे ना बैठे। अभी उसके होश ठिकाने आ गए थे और वो भी कह रही थी, वो भी पुकार रही थी कि आ जाइए, लेकिन नहीं, वचनों की पूर्ति, जो वचन दिए हैं पिताजी नहीं रहे, जिनको दिए हैं वो कह रहे कि जरूरत नहीं हो पूर्ति करने की, लेकिन नहीं, जान जाने पर वचन न जाए, तो उस वचनों पे वो डटे रहे, 14 साल वन में रहे। अभी भरत जी आए और फिर उन्होंने राज्य गद्दी पे ये रख दिए पादुकाएं, और खुद कहाँ रहते थे, महल में, अयोध्या के नहीं, वो अयोध्या के बाहर, कौशिक के बाहर एक नंदीग्राम जगह है, उधर रहते थे। और पूरे 14 साल राम जी रहने वाले हैं भूमि के ऊपर, वो तो कोई उनके लिए कुछ पलंग है नहीं, भूमि के ऊपर, जिसके ऊपर लक्ष्मण जी कुछ साज सामग्री कर दे, कुछ पत्ते वगैरह डाल दे, जिससे कि उनकी शैया बन जाए सीता और राम जी के लिए। तो भूमि के ऊपर ही सोने वाले थे। तो मैं कहाँ सोऊंगा? भरत जी बोले मैं भूमि पे भी नहीं सो सकता, क्योंकि जहाँ गुरु बोले रहते हैं उनसे नीचे ही रहना चाहिए अपने आप को। तो उन्होंने नंदीग्राम में एक खड्डा खुदवाया और वो खड्डे के अंदर रोज सोते थे, 14 साल के लिए खड्डे के अंदर। सोचिए, हम तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। हम कहेंगे ठीक है राम अभी वनवास में, हम इधर हम सो जाते इधर अपने फोम के ऊपर, अपने गद्दी के ऊपर, अपने वो जो है बंकर्स, उसमें हम सो जाएंगे। नहीं, देखिए कितना उनका भाव है, क्या भाव है। राम जी हैं जंगल में, लेकिन इनका राम सेवा का जो भाव है, राम की भक्ति का जो भाव है वो जाता नहीं। तो वो खुदाई करके 10-15 फीट नीचे आज वो है, वो आज भी जाएंगे नंदीग्राम, हम गए थे एक बार, तो वहाँ वो स्थान है जहाँ भरत जी रहे। और फिर अभी राम जी जंगल में क्या खाएंगे? कंदमूल ही खाने वाले। उनको कहाँ अपना खिचड़ी मिलने वाला है, रागी, रोटी, पकौड़ा, पूरी सब्जी, हलवा, सूजी, ये सब तो नहीं मिलने वाला। तो खाने वाले कंदमूल, तो मैं क्या खाऊं? मैं कंदमूल तक नहीं खा सकता। और अधिक तपस्या। तो क्या खाए पूरे 14 साल के लिए? जो बार्ली होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जौ। हाँ, तो जौ के जो दाने रहते हैं उसको गोमूत्र में डुबा के, गोमूत्र अगर आप ये हमारे वक्त पीते हैं, हाँ, जो बहुत खाया उसको निकालने के लिए हम गोमूत्र लेते हैं, लेकिन गोमूत्र कोई लेगा तो बस उल्टी हो जाएगा, 3-4-5-10 दिन के बाद तो मुश्किल हो जाएगा। और जब भी कुछ ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है खाने के लिए, उसको गोमूत्र में डुबो के उसको खाना 14 साल के लिए। और पूरे अयोध्या का जो राजा है, ठीक है राजा नहीं तो राजा का प्रतिनिधि,
वो खा रहे हैं। तो देखिए क्या भाव है उनका, भरत का। इसको कहते हैं भ्रातृप्रेम, कि अपने भाई के प्रति। और अभी वो करते, नहाते थे। नहाते कहाँ रहते? शरयू नदी में जाते थे, जो नंदीग्राम से है पास में, दूर है थोड़ा जंगल में, तो जाते थे। तो कितने बजे नहाते थे? तो कोई ऐशो आराम करने वाला व्यक्ति 7-8 बजे नहाता होगा, और भक्त है कोई तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 4:30 बजे नहाता होगा। लेकिन ये जाते थे 2:30 बजे नहाने के लिए। 2:30 बजे क्यों जाते थे? जब दिन शुरुआत ही हो रहा है, उसके पहले दिन नहीं करना, उसके पहले स्नान नहीं करना चाहिए। तो इतना सुबह सुबह क्यों जाए? क्योंकि मैं अगर जाऊंगा 4 बजे, 4:15, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो बहुत सारे अयोध्यावासी आ जाएंगे, वो भी नहाने जाते थे। वहाँ तो कुछ ऐसे बाथरूम वगैरह रहते नहीं थे अटैच हुए, कैसे नहाने जाते थे नदी के उधर। तो वो देखेंगे भरत को, तो उनको बड़ा क्रोध आएगा, अरे इसी के कारण सब झमेला हो, इसी के कारण हमारे राम वनवास में। तो वो बहुत उद्विग्न हो जाएंगे, तो उनके मन में भी क्षति ना पहुंचे, मन में भी उद्वेग ना हो। इसलिए ये उचित रहेगा जब कोई भी नहीं है ऐसे समय, वो सब आने के बहुत पूर्व में जाके वहाँ शरयू नदी पे स्नान करो। अरे शरयू नदी है कैसी? हम गए थे फरवरी महीने में, 1-2 साल पहले। तो फरवरी महीने में शरयू नदी में हमने सुबह 10-11 बजे स्नान किया। इतना पानी ठंडा था, और ठंडी के दिनों में कितना ठंडा रहेगा, वो भी 2:30 बजे मध्य रात्रि के थोड़े बाद में, तो कितना ठंडा रहेगा। ऐसे कहा है शास्त्रों में, जो जंगल के रहवासी, जंगल के जो पशु रहते थे, जैसे हिरण हो, हाथी हो, वो स्नान करने के लिए शरीर के तट पे जाते थे और तट पे बैठते थे। और सोचते थे स्नान करना है लेकिन नानी याद आ जाएगी बहुत ठंडा है ना। तो जैसे हम भी कभी कभी अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो, गीजर का पानी नहीं हो, और वो ठंडा पानी लिया बकेट में, हम कैसे बात करते थे, जी कल का प्रोग्राम कैसा हुआ शायद उसके प्रचार के हीट से मेरे पानी गर्म हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम बहुत डरते हो पानी को, है ना। या थोड़ा फिर मग में हाथ डाल के देखते हैं कितना है ना, मग में डालते हैं, फिर बकेट में डालते हैं, उठना है कौन सा गर्म है, किससे ना हो, अरे किससे भी ना हो, तो बकेट से पानी आने वाला। तो हम बहुत डरते हैं, तो वो सब डर जाते थे। हाथी जो तो कभी गीजर से नहाए नहीं थे, तो वो लोग डर जाते थे, बैठ जाते थे, आके चुपचाप बैठ जाते थे, अपना मन का ये करते थे शक्ति। वहां जाके भरत सुबह 2:30 बजे नहाते थे। तो देखिए क्या चरित्र है। तो राम चरित्र में, राम के जो भक्त हैं उनका भी चरित्र, एक अगर कैरेक्टर, एक चरित्र लिया जाए, एक व्यक्ति, एक भक्त, तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, उसका भी हृदय पिघल जाए, इतने उनके निस्वार्थ भाव है, त्याग का, बलिदान का। ये तो 24 घंटा उनका ये भाव है। तो इसलिए रामायण या रामलीला जो है, ये जो सेवा भाव है, इसी को महसूस करने के लिए नारद मुनि ने गोप कुमार को कहा था कि तुम जाओ अयोध्या से गुजर कर, फिर तुम आगे वैकुंठ में, और फिर आगे द्वारका, और फिर कृष्ण को मिलना गोलोक वृंदावन में। तो हम रामलीला से, अभी तो समय हो गया, तो रामलीला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी समय नहीं है, लेकिन आप सब पढ़िए। हम सब के लिए चैतन्य प्रभुपाद के भी शिष्यों ने, भक्ति विकास महाराज ने रामायण का संक्षिप्त में इंग्लिश में, शायद हिंदी मराठी में भी अनुवाद हुआ होगा, तो इसको हम पढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में फिर इससे प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति को जीवन में क्रांति लाना है, क्रांति यानी बदल, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में, किसी भी वैयक्तिक जीवन में क्रांति लाना है, तो 2 ही चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो होती है शिक्षा, और दूसरी होती है जीवन शैली। तो शिक्षा यानी संबंध ज्ञान, और जीवन शैली यानी, है ना, अभिधेय। और शिक्षा यानी होता है ग्रंथ भागवत, और जीवन शैली यानी होती है व्यक्ति भागवत। तो ये दोनों की हमेशा जरूरत होती है। कुछ महान व्यक्ति रहते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद खुद बस 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो 1.5-2 घंटे के लिए थोड़ा क्या सुन लिया। जो गांधी के अनुयायी थे वो सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के प्रचार प्रसार में ऐसा जीवन ग्रस्त होते हुए, और उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, और उसके पश्चात अमेरिका जाकर 12 साल में इतना प्रचार प्रसार, शारीरिक स्थिति को बिल्कुल विचार ही नहीं कुछ। तो इतना परिवर्तन आ गया थोड़ा शिक्षाओं को ग्रहण करके। हमारा शायद उतने से नहीं होगा, सिर्फ शिक्षाओं से। तो शिक्षाएं भी सुननी है, और जीवन शैली जिन्होंने अपनाई है ऐसे भगवान की भक्ति के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण किया है, या अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आएगा जरूर। समय लगेगा, हर किसी की प्रामाणिकता, सिंसियरिटी, गंभीरता अलग अलग है, लेकिन जितना कोई अपने आप को दे देगा उतना भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। ये था नाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझे शरण आता है मैं उसके साथ वैसे फिर पेश आता हूँ। तो जितना हमें ये चाहिए प्रेरणा, तो उसके लिए ये शिक्षा है और ये जीवन शैली, संबंध, अभिधेय, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत,
इसकी बहुत ही जरूरत है। और श्रील प्रभुपाद खुद है हमारे लिए एक महान व्यक्ति भागवत, और उन्होंने ग्रंथ भी दिए। हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते थे, चैतन्य महाप्रभु की सेक्रेटरी, भागवत पढ़ो गया भागवत स्थान। ग्रंथ भागवत को पढ़ना चाहिए एक व्यक्ति भागवत के स्थान में उनके चरणों का आश्रय लेकर। तो प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लेकर हम उनके ही भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, उनके डिवोशनल एक्सटेसिस है, उनके ग्रंथों के द्वारा पढ़ सकते हैं। और हमें भी उन्होंने जो बलिदान की भावना रखी हमेशा अपने गुरु की, कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, वो भी एक दिन या एक जीवन जरूर कभी ना कभी तो जरूर वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए हर भक्त को, हर प्रामाणिक गंभीर भक्त को इसके लिए लालायित होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो सही में हम रामनवमी को मना सकते हैं। नहीं तो ये सुनने में बहुत अच्छा है, इन्होंने इतना बलिदान किया, वो इतना बलिदान किया, और हम फिर दूसरों का बलि न ले लें। तो ऐसा हो जाता है जब इंद्र तृप्ति की बात आ जाती है, इंद्र वस्तु आ जाती है सामने, तो हमारे अंदर का जो शैतान है वो बाहर आ जाता है। हजारों फंड लेकर कालिया जैसे, या फिर हजारों या 10 मुंह लेकर रावण जैसे। तो इसलिए भक्तों का संग ज़्यादा जरूरत है। तो फिर ये जो शैतान है वो बाहर नहीं आएगा, उसको अच्छे से भक्त बनाया जा सकता है। या बना दूसरा जो भक्त है हमारे अंदर वो बाहर आएगा, वो प्रकट होगा। तो इसके लिए भक्त संग, और भक्त संग में वो जो शिक्षाएं हैं विशेषतः जो प्रभुपाद ने दिए, उसको अगर हम स्वीकार करेंगे तो हम रामनवमी हर क्षण मना सकते हैं। क्योंकि जो राम का जो चरित्र है और उनके अनुसार उनके भक्तों का जो बलिदान का, उनकी सेवा के लिए जो सेवा का भाव है, वो भी हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। तो वो सब संबंध थे पॉसिबल है जब हम शिक्षाओं को और जीवन शैली को अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु का, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हमें श्री रामचंद्र की स्थिति और रामायण से अनेक अनेक लीला, और सिर्फ लीलाएं नहीं, उनसे मिलने वाली अनेक अनेक शिक्षाएं, और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत से भी उसको कनेक्ट करके प्रभु जी ने इतने सुंदर पिछले 1.5-2 घंटे से इतना सुंदर जो प्रवचन दिया है, तो उसके लिए अब उनका हम पारंपरिक पद्धति से आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। तो आज हम जो रामनवमी मना रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। शाम को ठीक 5:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, और भगवान श्री रामचंद्र का जो पालकी मंदिर से निकलेगा, और संकीर्तन के साथ ये शोभा यात्रा ठीक शाम को 5:30 बजे निकलेगी। फिर शाम को 6:30 बजे अभिषेक चालू होगा, और ठीक शाम को 7:30 बजे श्री रामनवमी के ऊपर अपने सुमधुर वाणी से प्रवचन करेंगे श्रीमान श्री केशव प्रभु, और फिर 8:30 बजे महाआरती होगी, और रात को 8 बजे के बाद सबके लिए महाप्रसाद रहेगा। श्री राम नवमी महामहोत्सव की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग से दोपहर के 1 बजे से पहले बाहर निकले, ताकि उत्सव की योजना करने में हमें कठिनाई न हो। और आने वाले 27 मार्च को है कामदा एकादशी, और मंगलवार को कामदा एकादशी का पारण समय है 28 मार्च बुधवार को शाम को 7 बजे से 2 बजे, 7 बजे से 2 मिनट बजे से 10 बजे से 40 मिनट। हरे कृष्ण।